वो में फ़खरे पंजाब, फ़खरे चन्योट, उस में चन्योट भी हैं, उस्ताद मिठू लाली साहब, उस्ताद हसन लाली साहब। जो आजकल जो आज लाइव आने की बेसिक वजह एक ये है तो जो कुछ दिन पहले एक प्रॉब्लम चली थी, कुछ इशू चल रहा है ग्रुपों में, तो उस्ताद राना ताहर साहब हैं गालिबन सरगोदा के, वो उस्ताद मिठू लाली ग्रुप से थोड़ा सा कोई तनाज़ा चला किसी बात पे। तो क्या बात है, क्या सिलसिलेकार है। उस्ताद हसन लाली भी हमारे साथ मौजूद हैं, उस्ताद मिठू लाली साहब भी मौजूद हैं। लाली हसन भाई की एक रिकॉर्डिंग ग्रुपों में चलाई गई है, बहुत ही गलत तरीके से चलाई गई है, तो असल हकीकत लोगों को नहीं पता मेरा क्या है। तो इसी वजह से आज हसन भाई और मिठू भाई दोनों एक साथ लाइव आएंगे। माशाल्लाह काफ़ी दोस्त माशाल्लाह मेरे साथ आ गए हैं। दोस्तों वीडियो और वॉइस क्लियर है? जी वालेकुम अस्सलाम वकार भाई, कल भी वीडियो और वॉइस क्लियर है ये कंफर्म करें, फिर इंशाल्लाह दोस्तों साथ आ जाते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज़ शुरू करते हैं। अरे देखते नहीं रिजल्ट ओके। जी अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं चैम्पियन पंजाब फ़खरे चन्योट उस्ताद मिठू लाली, उस्ताद हसन लाली साहब की छत पर। तो इन प्यारे भाइयों से प्यारी प्यारी बातें भी होंगी, चंद एक चुभते हुए सवालात भी होंगे और शौक़ के मुतल्लक भी जनाब इनसे हम गुफ्त व शनीद करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ लाइव हो जाइए, हम जल्दी सवालात का और प्रॉपर इंटरव्यू का सिलसिला शुरू करते हैं। जी सज्जू भाई सलाम दे रहे हैं जी हसन भाई आपको। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं भाई? ठीक है। साथ गर्मी एक बड़ी है। कोरोना भी है। नहीं, कोरोना का नहीं जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अली भाई जी मिठू भाई आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? से ठीक है आपकी? अल्लाह का करम है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई। तो सही है, आपके फेस से आपको थकावट सी महसूस हो रही है। नहीं, गर्मी है ज़रा, फिर आजकल थोड़ी सी अच्छा की तैयारी में भी मसरूफ है, उसकी वजह से भी। क्या बात है, क्या बात है। जी अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, क्या हाल है? ठीक है जी? वालेकुम सलाम काशिफ भाई, तबीयत सेहत कैसी है आपकी? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हसन भाई, अल्लाह का बड़ा शुक्र। पहले तो आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आपकी नवाजिश है जी, बड़ी मेहरबानी। और सुनाएं, सब खैरियत है? जी मिठू भाई पहले तो हम आपकी चिन्योट शहर से बात करते हैं कबूतरबाजी के मुतलका। जेठ के बाद मेरे ख्याल मैंने अब तक आपका इंटरव्यू नहीं किया, तो जेठ में माशाल्लाह आप कैसे आपके रिजल्ट रहे मौसमों के, कबूतरों के, क्या सीजन रही आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई, अपना 60 घरों से बाजी थी जी, तो 12 से आ रहे हैं, 48 से जीते। 12 घरों से आपकी हार जीत हुई है जी। और 40 घरों से जीते हैं। 48 सॉरी 48। उसके बाद मिठू भाई आपका हमारे मुकाबला हुआ था फैसलाबाद में उस्ताद राना मुन्ना साहब का, तो काफ़ी दोस्तों ने मुझे भी फ़ोन करके पूछा, मेरे लाइव में भी कमेंट किए, आपकी पोस्टों के नीचे भी कमेंट किए। तो क्या उस्ताद राना मुन्ना साहब की जब बाजी थी वो किसी ने कैंसिल हुई, क्या तरीके का? वो जो छत थी ना अपना हाफिज यूनुस वाली जी जी जी। तो उसके बाद वो बाजी राना साहब ने अपना, मेरे ख्याल उस्ताद राजा उस्ताद काका साहब ने उस्ताद मीर मुख्तार साहब को फ़ोन किया था कि वो बाजी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए कैंसिल हुई। ठीक है माशाल्लाह। जेठ के मुकाबले आपके हो रहे हैं मिठू भाई, कई जगह पे वेदर ऐसा रहा है, मौसम सिर्फ बदल रहा है, और आपके चिन्योट में आपकी वीडियो भी वायरल होती रही है बारिशों वाली, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पार्ट ऑफ गेम है अपना, अल्लाह पाक की जैसे मर्जी होता तो वैसे ही है। तो मौसमों की हेर फेर रही काफ़ी, इसकी वजह से काफ़ी लॉस हुआ है। लास्ट डे काफ़ी बाजियाँ भी जा रही थी, तो 11वीं प्रवास भी हमें वो लॉस करनी पड़ी मौसम की वजह से। बाकी जो अल्लाह की रज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह।
आखिरी बाजी आपके किन घरों से कांटेदार मुकाबला था? अपना अजरमान से फाइनल था, मतलब टोटल एवरेज का फाइनल था मेरे ख्याल में। दोनों फार्मर का मुकाबला था। तो सारा राजीव काका साहब से, आसम पहलवान साहब से। राजा काका साहब से तो हम तकरीबन लीड में जा रहे थे, 32 घंटे की लीड थी। जब 11वीं परवाज स्टार्ट हुई थी 32 घंटे हमारी लीड थी, और उस्ताद आसम पहलवान से 35 घंटे की लीड थी, और उन्होंने कबूतर मेरे ख्याल में गार्डन ना उड़ाया। इस तरह सारे प्लेयर्स, काफ़ी सारे प्लेयर्स से ना लीड थी हमारी, मतलब तो आखिरी दिन मौसम की वजह से फिर गालिबन मेरा ख्याल यूँ है जैसे अपने यहाँ पे तूफान और बारिश लग गई है, कई शहरों में सिर्फ बदल रहा है, तूफान भी नहीं लगा नहीं, और बारिश भी नहीं हुई। अगर बारिश हुई ना तो वो हुआ ये है कि वो इलाकों से किसी 3 बजे आ गया कि 4 बजे आ गया, तो कुछ इस तरह उनकी बचत हुई थोड़ी। आपके जो आखिरी बाजी में तूफान लगा या बारिश हुई है वो कितने बजे हुए? ये हुआ है कोई 8:30 पौने 9 बजे के करीब। उस टाइम आपके जब झंडी टाइम था उस टाइम मौसम कैसा था? मौसम हवा तेज़ थी, तो उसके राइट 15-20 मिनट बाद तूफान चला, बहुत सख्त चला मिट्टी वाला झंडी के टाइम? ठंडी टाइम जब पल्ला मारे ना उसके 15-20 मिनट बाद तो कबूतर साले चले गए, मगर 8-9 कबूतर आके खड़े हो गए थे तूफान में। तो जैसे मौसम हवा कम हुई कबूतर चले गए थे चमकों में, तो उसके बाद बहुत तेज़ तूफानी बारिश आई है, तो फिर तूफान आया, उसमें कबूतर बैठे हैं, 3 कबूतर मिस हुए हैं, ठीक हो 3 मिस भी हो गए और बाकी जल्दी बैठ गए। एक कबूतरी पौने 4 बैठी। एक कबूतरी तूफान वाले दिन पौने 4 बैठ की आखिरी बाजी, और 3 कबूतर आपके वो मिस ऐसे हुए। है कि हर जगह पे बारिश नहीं थी, ठीक है, इधर हमारे इलाके में भी फ़र्क था, मतलब ये इलाके वाले जिस तरह जेठ था ना सावन की तरह मौसम भी रहे, कभी किधर अपना 5वीं प्रवास पे आप देख लें, ज़िले की 5वीं प्रवास पे रब्बा में काफ़ी सारी तेज़ बारिश आई है, तो 20-25 किलोमीटर आगे जिले चिड़ौट की बाउंड्री में भी मौसम वैसा नहीं रहा। वैसे मौसम का क्या कह सकते हैं, बाकी चलता है सब कुछ चीज़। अच्छा मिट्टू भाई, मैं आपसे एक सवाल ये करूँगा कि बारिश भी आई, तूफान भी आया, पार्ट ऑफ गेम है, होता रहता है। माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी पोजीशन जा रही थी, और सबको ये पता था अगर ये 2 फिरते 5 और 11वीं फिरत अगर ये मौसम का ना होता तो फिर रिज़ल्ट कुछ और का और ही होता। खैर ये पार्ट ऑफ गेम है। आप मुझे ये बताएं कि आपने प्रैक्टिकली अच्छा हरीफ किसको पाया? बात ये कि रिश्ता होता है सारों का, इज्जत का, एहतराम का। जी, अच्छा हरीफ जो जिससे मोहब्बत ज़्यादा, जो गपशप ज़्यादा है, वो एक तो सबसे नज़र कोट मोमिन वाला माशाल्लाह और रब्बा में बादशाह है इंग्लैंड वाले, माशाल्लाह। के साथ अच्छा शौक भी होता है और बातचीत भी अच्छी होती है, ठीक है। बाकी अल्लाह हरीफ दे सबको अच्छी दे। अच्छा, रब्बे की बात आ गई शुरू से ही, तो एक बात बताएं जी मिट्टू भाई, जी जी रब्बा ज़िला चिन्योट में है, जी शुरू से रब्बे का रिज़ल्ट मेरे ख्याल से कुछ अलहदा रहा है पूरे ज़िले में। जी जी। पूरे ज़िले की निस्बत रब्बा का जो है ना रिज़ल्ट अच्छा रहा है, मेरे देखने में आता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये है कि चिन्योट में जो खिलाड़ी हैं वो कम सरमाएदार हैं, मजदूरदार तबका ज़्यादा है, ज़्यादा है। रवा में ज़रा फैमिली के लोगों की बहर है, बाहर सेटल है, पैसे वगैरह लोगों के पास था, सरमाया है। तो सरमाए की वजह से भी वाइफ। शौक में काफ़ी माशाल्लाह। बेहतरी आती है। तो बाकी हर बंदा अच्छी की तरफ दौड़ता है जी, और बिल्कुल अच्छा सीखना भी चाहिए। बिल्कुल। कोई अच्छा है तो शर्माना नहीं चाहिए, सीखना चाहिए। तो बंदा नहीं सीखेगा, जो अपनी मगरूरी में रहेगा वो मारा जाएगा। माशाल्लाह। तो ये तो मिट्टू भाई ठीक हो गया, सारी दुनिया को पता चल गया, जब चांद चढ़ता है तो लोग देखते हैं। आपका रिज़ल्ट आया, आप माशाल्लाह पंजाब के चैम्पियन भी हुए, तो चिन्योट की एक पहचान बने आप। चिन्योट के शौक़ के मुतल्लक आप क्या कहते हैं? कि देखें ना, ये हमारा ज़िला है, हमने यहाँ पर रहना है, यहाँ से ही हमने शौक़ करना है, तो चिन्योट ज़िला चिन्योट के शौक़ के मुतल्लक आप क्या कहते हैं कि ये किस तरफ जा रहा है? शौक जो आजकल चल रहे हैं ना पंजाब भर में, जी, अकेले चिन्योट में नहीं, शौक गलत रंग ले रहा है हमारे चिन्योट में भी ऐसे। और आपको एक बात ऐसी बताता हूँ, जो मेरी बात सुन रहे हैं उस्ताद आगराम, वो भी इस बात को मानेंगे
जिस इलाके में जितना बड़ा प्लेयर होगा ना, जितना बड़ा प्लेयर होगा काशिफ भाई जी, उसको इलाके वाले नहीं मानेंगे। हाँ आप जितने हम मतलब 3 दफ़ा पंजाब की चैंपियनशिप जीती है, माशाल्लाह 19 में जीती है, 6 रोज़ा 20 में चैंपियनशिप जेट की जीती है, माशाल्लाह। और 21 में विसाख चैंपियनशिप पंजाब की जीती। 3 मरतबा 3 सालों में 3 मरतबा हमने जेट की चैंपियनशिप जीती है, अल्लाह पाक की मेहरबानी से, अल्लाह के करम से। हम जो मर्जी कर रहे, हम 120 दफ़ा भी जीत रहे हैं, हमारा इलाका हमारी मुखालफत ही करेगा। ये असल से जो होता है कि कोई ये जो बड़ा उस्ताद है अपने इलाके में, उसकी भी लोग मुखालफत करेंगे। अपने इलाके वाले आपको कभी नहीं मानेंगे। आपको अगर इज्जत मकाम ज़्यादा देंगे तो वो बैर के लोग देंगे, ठीक है ना। अपने इलाके में सबसे ज़्यादा हसद होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। उनको नीचे गिराने की कोशिश करते रहते हैं। मगर याद रखना, जिसको अल्लाह इज्जत दे ना, उसे कोई सारी गिरा नहीं दुनिया सकता। मिलकर भी इकट्ठी हो जाए ना, उसको जिल्लत नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह पाक का फैसला है जी, वातु इज़्ज़ु मन तशा वातु ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे, हर खैर अल्लाह करीम के हाथ में है। तो ये ऐसा ही है जी। मगर यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसा मैंने पहले कहा कि हमारा ज़िला है, हमारा घर है ना जी, हमें इसकी बेहतरी के मुतल्लक कुछ सोचना होगा, कुछ अमली इकदाम उठाने होंगे कि जिससे हमारे ज़िले का शौक़ बेहतर हो। तो उसके लिए कोई आपके ज़हन में कोई बात हो, कोई आइडिया हो कि किस तरीके से हमारे ज़िले का, हमारे घर का शौक़ अच्छा हो सकता है। मिट्ठू भाई देखें, आप तो यहाँ पर हैं ही हैं, मेरी आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आपके लेवल की, अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो माजरत, आपके लेवल की छतें और भी निकलनी चाहिए। बिल्कुल निकलनी चाहिए। क्या ख्याल? काशिफ भाई, बात ये है कि आपको ज़्यादा बात नहीं बताता, इसी साल देख लेना जी, मुझे दिली खुशी है, जिसके पास 20 कबूतर है वो भी लाइटें लगा के कबूतर उड़ा रहा है माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा लाइटों की तैयारी हो रही है जिला नोट में। जी जी, तब अब लोगों को पता चल गया है, लाइट में बिठाएंगे तो जीत होगी, वरना नहीं। बिल्कुल ये ठीक बात है जी, ठीक है। जब ऐसा ही है। हमने स्टार्ट की था लाइटों वाली कबूतरबाजी, हाँ जी, लोग कहते थे पता ये बैठ से छोड़ लेते हैं। हाँ हाँ, ठीक है बिल्कुल ना? बिल्कुल ऐसा ये ही। बैठ से छोड़ लेते हैं। लोगों को पता नहीं होता कि कबूतर रात बैठ कैसे जाते हैं। कैसे करते बड़े बड़े उस्तादों को भी पता नहीं था कि कबूतर रात बैठते हैं कि नहीं बैठते। फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग लगा रहे हैं, उनके रात बैठते हैं। ठीक है, अब उनको पता चल गया कि मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है, रात कबूतर बैठते हैं। ठीक है, जहाँ आपकी बात चनियोट प्रभवा शहर की एक हो रही थी, एक बड़ा क्वेश्चन मेरे काफ़ी, जब का मैं आपसे रिलेटेड हूँ, मैं आपका इंटरव्यू चला रहा हूँ, मुझे काफ़ी फैसलाबाद में सी और शहरों से भी बड़ी पॉइंट वाली कॉल जो मैंने आज तक आपको नहीं पूछी अपने दिल से, लेकिन आज मैं आपसे पूछूंगा कि वो क्यों, कि लोगों को भी क्लियर हो जाए, जो आपके व्यूवर्स हैं, आपके फ़ैन हैं, आपके शागिर्द हैं, जहाँ तक कि आपकी पहचान बन गई है, उनको भी ये सब क्लियर होना चाहिए। एक ये चनूर शहर में लालियाँ मेरे भाव में कादियानी बहुत पाए जाते हैं, क्या आपका ताल्लुक किस मज़हब से है? अपना अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तल्लक अहले सुन्नत जमात वालों से है। माशाअल्लाह। देवबंदी तो तबलीगी जमात वाला हूँ मैं, क्या अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चिल्ला भी लगा हुआ है, बेशक। मेरे बेशुमार सरोदे लगे हुए हैं। ठीक है, तो देखो ये शहर है, हमने कभी भी किसी के मज़हब पे हुटिंग नहीं की। ठीक है, हम सब कबूतर परवर हैं, उनके साथ तल्लक है, शौक़ है। मेरे शिगिर्द भी कादियानी है। ठीक है, और उसके आपका बाद शौक़ भी इनके साथ होता है, बाजियाँ लगती हैं। जी बिल्कुल होता है जी जी, मज़हब के मेरी उनसे ना कभी बहस हुई है, ना मैंने कभी की है, ना मैंने किसी के बारे में, मज़हब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। बिल्कुल। अहले तशरीफ़ भी मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, अहले सुन्नत जमात वाले भी, क्रिश्चियनों से भी तल्लक है, सबसे तल्लक है। बिल्कुल ठीक है, बाकी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, मैं मुसलमान हूँ। माशाअल्लाह। इस सवाल पे आप क्या कहते हैं हसन भाई? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, माशाअल्लाह के सच्चे नबी हैं, हम उनके एक अदना से उम्मती हैं। तो हमारा ईमान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, तो हम उनके सच्चे जो है ना एक आशिक रसूल हैं, तो और जो है ना हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हमारे शहर में जितने भी भाई हैं, एक कादियानियों का आपने बात की, उनकी एक भारी कम्युनिटी इस शहर में पाई जाती है। बेशक बेशक। रब्बा शहर ज़्यादातर उन्हीं के नाम से जी जी, पहचाना जाता है, क्योंकि उनकी भारी एक लाखों में कम्युनिटी इस शहर में पाई जाती है। तो हमारा तो एक मखसूस थोड़े से आपको पता है, सबको पता है कि चांदे के घर हैं इधर। जी बिल्कुल। तो बाकी सारी बात है, वो हमारे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं,
हम उनके टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, वो आपके जिला वाले टूर्नामेंट में भी खेलते हैं। बिल्कुल। बाकी खेल है, खेल में ऐसा सोचना भी नहीं मज़हब के चाहिए। बारे में बात हाँ कभी मुनासिब सी बन जाती है हाँ उनसे। कभी मजहबी, कभी इनके साथ हमारी गुफ्तगू पहले भी नहीं हुई, तो ना। मजीद हम करना भी नहीं चाहते। कभी शौक है, करेंगे। शौक की हद तक उनके साथ है, अच्छे लोग वो हैं। कहते हैं अपना अकीदा छोड़ो नहीं, दूसरे का छेड़ो नहीं। बिल्कुल सही बात। आपका अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आखिरी नबी। उनके बाद कोई नबी नहीं आ नहीं, सकता। बिल्कुल कभी भी नहीं, कभी भी। माशाल्लाह जी, बहुत खूब जी। अच्छा, उसके बाद एक जो आज लाइफ आने का एक बड़ा एक अहम मकसद था, वो मैंने लाइफ आते ही वो बात लाजमी छेड़ी है लाइव राना तार साहब की। तो उसके हवाले से हसन भी पहले मैं आपसे सवाल करूंगा, आपकी बड़ी एक वाइस ग्रुपों में चल रही है, हाँ वो आपने कोई गाली वगैरह दी है, कोई मसला क्या मसला था, किस तरह वो बातचीत हुई है? जी बिल्कुल मेरी वॉइस है जी मैंने वो उनके साथ बदतमीजी के जो अल्फाज थे वो मैंने ही बोले थे। मैं इस पे जो ना कभी नहीं मुकरूंगा कि वो मेरी वॉइस नहीं है। अब अली भाई मेरा एक आप और काशिफ भैया बैठे हैं, एक आप बताएं काशिफ भाई, जब आप चनियोट में शुरू आपने ये मीडिया वाला काम शुरू किया, और अली भाई जब आपने स्टार्ट लिया था, आपकी मेरी पहली मुलाकात गुजरात में हुई थी। गुजरात हुई थी, बेशक, याद है आपको? बेशक बेशक कोई शक तो आज तक आप बताएं कभी मैंने आपके साथ जितने भी दोस्त अब आप और भाई देख रहे हैं लाइव, या जितने भी दोस्त हैं शौक से हवाले, इस शौक से हट के, कभी मेरी ऐसा को कभी बात गुफ्तगू आपने नहीं सुनी? जी बिल्कुल, कभी भी नहीं, ऐसी आप कोई ये- बात नहीं होगी। आप ये सोचें कि उस बंदे ने कितना मजबूर किया होगा मुझे इस जुबान इस्तेमाल करने पर। मैंने उसको काफी बार समझाया कि जब आपका हमारा शौक नहीं होता, मेरा और जाती उस बंदे का कोई शौक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। वो अपना विलेज एरिया में खेलते हैं, इलाकाई टूर्नामेंट खेलते हैं। तो ग्रुपों में, जिन ग्रुपों में व्हाट्सएप ग्रुपों में हम ऐड नहीं थे, वहाँ पे गलत नजेबा गुफ्तगू की जा रही थी। तो मैंने उसको 2-3 बार समझाने की कोशिश की है, मगर वो बंदा हद से ज्यादा गलत गुफ्तगू, क्योंकि बंदा जब 365 दिन मेहनत कर के बंदा थक जाता है, अपना जलील हो जाता है कबूतरबाजी के पीछे। आपको पता है हालत क्या होती है जब आप सीजन में आते हैं, तो उस दौरान फिर बंदा वो देख के और तुमते लगाए किसी प्लेयर के पीछे, या वाकया सरगोदा में कोई हो उसको हमारे साथ जोड़ दिया जाए, तो वो बुरी बात है ना। तो इसलिए मैंने उसको समझाया, वो बिल्कुल भी नहीं समझा। मुझे उन्होंने व्हाट्सएप पे कॉल की और कॉल पे बदतमीजी की, हाँ, और मैं बिल्कुल जज्बात में आके मैंने उसके नंबर पे कॉल करके उसको गालम गलोच किया। और वो आगे से, उन्होंने रिकॉर्डिंग पे फोन लगाया हुआ था, वो आगे से उस पे यस नो पे बात कर रहे थे। आगे से उनकी प्लानिंग थी कि एक रिकॉर्डिंग, ये 3-4 महीने पहले का वाकया है। इसके पीछे वो एक नहीं है, इसके पीछे और भी उसके साथ इसके पीछे एक पूरी एक लॉबी जुड़ी हुई है। तो वो रिकॉर्डिंग उनके पास चली गई, उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि हम ग्रुपों में लगा देंगे। मैंने पहले दिन से उनको कहा था कि आप बेशक ग्रुपों में लगाएं, मुझे इस चीज की कोई टेंशन नहीं। अच्छा एक मिनट जरा हसन भाई, जी। ये लड़ाई वाला वाकया होने से पहले वो ये बात आपको करते थे कि ये हम रिकॉर्डिंग आपको आपकी ग्रुपों में लगा देंगे? हाँ जी, ये रिकॉर्डिंग उन्होंने गजनफर जवेद बाजवा साहब मेरे हरीफ हैं, उनको भी सेंड की। उन्होंने फर्स्ट टाइम हमें सेंड की लड़ाई से पहले? ये तो 3 महीने पहले की रिकॉर्डिंग है। 3 महीने पहले। लड़ाई अच्छा। तो ये 2-3 दिन पहले की हुई है। यानी ये पूरा प्लानिंग के साथ बड़ा उन्होंने एक- आपको ब्लैकमेल किया? हाँ, ब्लैकमेल किया। अच्छा, तो ये उधर रिकॉर्डिंग इन्होंने 2-3 दोस्तों को भेजी, उन्होंने हमें भेजी। फिर उसने कहा कि जी ये आसिम चद्दड़ जो हमारे किली खिल ग्रुप के हैं, उनके साथ भी तैर की अच्छी दोस्ती थी, वो बीच में पड़े, उन्होंने सुलह करवा दी। उन्होंने मुझे कहा कि आपने इस बंदे से सॉरी करनी है। तो मैंने कहा आसिम भाई इसने गलत किया, गलत जुबान इस्तेमाल ग्रुपों में की है, तब जाके मैंने इसके साथ ये इस हद तक पहुंचा हूँ। खैर आसिम ने कहा मैं बड़ा भाई हूँ आपका, आपने मेरी खातिर सॉरी करें। अच्छा जी, मेरी टेलीफोन उसके साथ बात हुई, राना ताहिर के साथ बात खत्म हो गई। ये आपने सॉरी की? हाँ, मैंने उसको सॉरी की। जो अच्छा। बात मैंने सबसे पहले मुझे जब पता चला ना इनका कोई मसला बना, मुझे राना ताहिर के वॉइस मैसेज आया, ठीक है, ये मसला बना, उसने रिकॉर्डिंग सेंड की 3 माह पहले? 3 तीन माह। माह। ठीक है, बाद 3 माह हो गए हैं। थोड़े से आज ये ढाई जो आपकी 3 माह। गाली गलोच हुई है, ये दौरान बाजी हुई है, ये बाजियों से पहले फड़कों में हुई है? बाजियों के 1-2 दिन एक दो आखिरी दिन फड़ बाद। के गाली बंदी। यार भी बाजी उड़ी है ना, उसके 1-2 दिन बाद की वो बात। क्यों गाली वगैरह आपने असल में क्यों दी थी, क्या वजह थी जब आपने इस तरह की दुकान असल की? मैं आपको एक बात बताता जी, हूँ। जी। हुआ ये कि सरगोदा में हमारा एक शागिर्द उड़ रहा है, मलक जवेद। बेशक उसकी छत पे जो मुझसे बैठा था, उसके साथ उसका 1-to-1 मुकाबला था, और जो- सबसे मोटी बाजी और उसका सबके पसंद साथ भारी बाजी भी उसके साथ थी। और वो जो मुंसिफ था वो अपने टूर्नामेंट का सदर भी था। अब ये दोनों बंदे पंजाब कप नहीं उड़ रहे थे, दोनों को नहीं पता था कि प्लंटी का मतलब क्या और प्लंटी कितनी लेनी होती हैं। पंजाब में 2 प्लंटियां होती हैं। बिल्कुल। मलक जवेद ने 3, हमारे शागिर्द ने 3 प्लंटियां ले ली।
3 प्लंटियां ले ली, हमें नहीं पता क्योंकि हमारे पास वो 5 दिन आपके पास टूर्नामेंट थे, ये जी। छठी परवाज में गई, उन्होंने तीसरी प्लंटी ली है। सातवीं तो में गालिब। हाँ, सातवीं उड़ाई गई है, सातवीं उड़ाई गई है। अच्छा, तो ये प्लंटी ले ली गई, तो इन्होंने जनाब वो मुंसिफ जो था वो अपने टूर्नामेंट का सदर था, उसको भी नहीं पता था, उसी ने कहा आप प्लंटी ले लें, आपका कबूतर खराब है, आप प्लंटी ले लें। खैर ये वाकया हो गया। इस राना तैर ने ग्रुपों में शोर डालना शुरू कर दे, बेईमानी होगी, बेईमानी होगी, बेईमानी। जब मैंने कहा मैंने एक मैसेज किया, मैंने कहा अगर उसने बेईमानी की है तो वो आपको बाजियां भी देगा, वो जो जिन टूर्नामेंट में था वो इनाम भी नहीं लेगा अगर उसने बेईमानी की है। जी आपने मैसेज सुना होगा जी, बिल्कुल शायद सुना है। आजकल फिर वो मैसेज चला रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये बात बाद में पता चला कि ये वो मुंसिफ को भी नहीं पता, मुंसिफ ने कहा मुझे भी नहीं पता चला, पहले दिन से मैं आ रहा हूँ, पता नहीं चला कि प्लंटियां 2 थी या 3, ना मलक जवेद को पता था ना उसको पता था। खैर मैंने कहा इसका फैसला करवा लें। उसका फैसला हुआ, ये मोइन नवाज गुम्मन पार्टी थी, उसमें राजा काका पार्टी थी, तो सैफुल्लाह खान बुलवाल वाले खुद थे। ये फैसला हुआ, एक दिन पूरी उसकी परवाज काटी गई, सातवीं जिस दिन उसने कबूतर डाला था वो प्लंटी वाला, और आगे जितने दिन वो कबूतरी उड़ी है उसका टाइम कट गया, तकरीबन गालबन 100 प्लस घंटा उसका निकल गया। माशाल्लाह। ये किन किन असातिज़ा ने किया था फैसला? उस्ताद सैफुल्लाह खान बुलवाल वाले उन्होंने, और ये राना तैर खुद उसमें शामिल था, सिग्नेचर करके आया है। आसिम चद्दड़ था, अरशद भट्टी जो है पार्टी मोइन नवाज वो था, और सनाउर महाराजा राजा काका पार्टी से फैसल रवाना था, और भी सरगोदा के मकामी लोग थे। उधर ही फैसला राना तैर के शिगिर्द का अपने बेरा से था, उसी कमेटी ने फैसला किया, सेम यही फैसला था। उसके एक कबूतर के पैर कड़ी थी नंबर वाली, उसका सिर्फ कबूतर का टाइम काटा गया। राना साहब इधर आए, इन्होंने मेरे शिगिर्दों से हारा हुआ था, इसने पैसे देने थे, ठीक है उनको, तो और भी इसके पास बाजियों के पैसे थे, इसने कहा मैं उस फैसले को नहीं मानता, वहाँ पे साइन भी करके किया। आए। अच्छा। मैं उस फैसले में शायद आपको याद हो, आपके साथ मैं भी गया बिल्कुल, था, आप भी थे। वीडियो भी बनी थी, वीडियो भी है। साइन भी थे, हर चीज इनके प्रूफ के देखो यार, साथ मैं मान के उठा है। बंदों के नाम लोग पंजाब के नावर खिलाड़ी हैं, जी। सनाउर महाराजा साहब, जी। सैफुल्लाह बलवाल वाले, ठीक है, और अरशद भट्टी साहब सरगोदा के, वो भी अपना टूर्नामेंट करवाते हैं। माशाल्लाह। उधर, ये भी था। ये ज्यादती बनती है कि एक बंदा, कुछ लड़ाइयाँ होती है शौक से, और कुछ लड़ाइयाँ होती है जब मजबूरी बन जाए। बेशक। इसने मेरे शिगिर्द, मैं शिगिर्द कब का फारिग कर देता, अगर मेरे शिगिर्द की ज्यादती होती मैं कब का फारिग कर देता। ठीक है। अगर राना तैर हलफन कह दे जी। कि मैंने जिंदगी में उससे गाल क्या ऊंची जुबान से भी बात कभी की हो, इतने फैसलों के बाद मैं फिर भी उसके साथ कभी बात नहीं की। हसन मुझे पता होता मैं कभी हसन को भी ना कर देता, मैंने 10 बार खुद भी बात की उससे, यार मेरे आपने जो भी कहा मेरे भाई का हक नहीं बनता था आपको फिर भी गाली देनी, वो आपका ज़र्फ था, हमारा ज़र्फ भला तो है, इसलिए मैं आपसे माजरत कर रहा हूँ। बेशक। मैंने अपने भाई को झूठा किया, मैंने कहा मेरा भाई झूठा है, आप सच्चे हो, बेशक आपने जो भी कहा वो आपका ज़र्फ था, इसने अपने ज़र्फ क्यों गिराया है, क्या बात। ठीक है। मैंने इससे भी माफी करवाई, मैंने कहा अगर आप फोन पे खुश नहीं होते तो मैं आपके पास आ जाऊंगा, बहुत बड़ा इससे बड़ी बात मैं क्या कर सकता बहुत हूं? खूब जी। जब मैंने देखा ना कि उसकी टोन ज्यादा खराब है, जी। ठीक है, तो अब शिगिर्दों को कह रहा गिदड़ों का ग्रुप फिरता है, कहता शेर मारना, तो आटी औकात नहीं, हाँ जी। शायद मैं भी होता तो फिर मैं भी कुछ गलत नोटिस जरूर, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ मतलब ये बात करने वाली हाँ, नहीं नहीं। थी। अब उधर आमने सामने उनकी छत्ते, मतलब 1-2 एकड़ का फर्क होगा। अच्छा, एक पोस्ट है चढ़ी हुई जो ग्रुपों में वॉइस के साथ अक्सर शेयर हो रही है कि उस्ताद मिट्ठू लाली ने के अपने शागिर्दों के साथ मिलकर, उस्ताद मिट्ठू लाली साहब ने अपने शागिर्दों के साथ मिलकर कातलाना हमला किया। तो मेरे ख्याल में, मेरा अपना जो ख्याल है, आपकी शख्सियत को, आपके इखलाक को, आपकी सीरत को देखते हुए मेरा ख्याल जो ये है कि आपको शायद लड़ाई का पता भी लड़ाई होने के बाद चलाओ। मुझे ये जो बीच में लिखना है कि साथ मिलकर, इस पर आप क्या? ये तो ट्रेंड चला हुआ है। ये तो मतलब किसी को बदनाम करने के, जब बंदा खेल नहीं सकता, मुकाबला नहीं कर सकता, वो तुम दिलवाते हैं, ठीक है। तो अगर राना तैरी वॉइस कर दे हल्फन, मुझे पता है मैं इसमें गिल्टी हूँ, तो मैं जो जुर्माना होगा, या हम दोनों में से कोई उसको मारने गया है, मारने गया है, और मैं कसम खा कहता हूँ मुझे पता भी नहीं, जब लड़ाई होगी है ना, जब मामला बना है, उसके बाद 53 मैसेज आया है, जो इनके पहले 2 घंटे ग्रुपों में मैसेज, सब फेक खबरें चला रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, यार कभी और के साथ हमारी लड़ाई नहीं हुई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कभी और के साथ तो नहीं हुई। तो ये जो राणा तहर साहब में, ये कहाँ तक शौक, किस लेवल का शौक करते हैं? आज पंजाब छोटा सा लेवल? एक बात सुने, मैं आपको हर सवाल का जवाब देता हूँ। जब इंसान कबूतरों में पहचान ना करवा सके अपनी,
एक चौधरियों का गांव था, ये मेरा लतीफ़ा ज़रा गौर करना। जी सर। एक चौधरियों का गांव था, ठीक है, उसमें सारे चौधरी रहते थे। वो जब बैठ जाते थे ना तो सारे कहते आओ जी चौधरी साहब आ गए, चौधरी साहब, सारे शॉपकीपर बाज़ारों में जाना। दो थे चौधरी मगर उनकी पहचान नहीं थी इतनी। उन्होंने कहा कि हम अपनी पहचान कैसे करवाएं यार, इनकी तो बड़ी पहचान है, ये जाते तो आगे कहते चौधरी साहब आ गए, चौधरी साहब आ गए, इनकी बड़ी चौधरी तो हम भी हैं, ठीक है ना, हम अपनी पहचान कैसे करवाएं। उन्होंने एक फैसला कर लिया कि हमने ये करना है कि जिस शॉप पे ना रश होगा ना, उन्होंने बोस्की के कपड़े सिलवाए, लट्ठे के सिलवाए, पग लेकर आए, बांधी, खुद से नीचे पहने। उसने कहा एक दूसरे बाजार से आ जाना, एक दूसरे से आ जाना आमने सामने, ठीक है। जिस दुकान पे रश होगा दूर से कहना ओ चौधरी साहब, ओ चौधरी साहब, मतलब जोर जोर से चौधरी साहब का सीने से लग जाना है। लोग पूछे कि ये कौन से चौधरी हैं जी, कहेंगे ये भी फला फला गाँव के चौधरी हैं। असल में ये सारे चौधरी बन रहे हैं, ठीक है ना, अपना तारफ किस तरह कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब ये तारफ अपना करवा रहे हैं कि लड़ाइयों के बीच में अपना घराने को ये हो गया तो ये हो गया, ताकि पता चल सके कि कोई अपना राना तहर भी है। मैं इसीलिए ये सवाल आपसे किया। ये विलेज की लड़ाई है, उसका किसी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है। ये बड़ी अहम बात है। मेरा शागिर्द भी जो है ना वो भी उस्ताद, उसको मैंने शादी पाक दी हुई, ये भी उस्ताद है, निज़ामी ग्रुप का था, निज़ामी साहब ने इसको फारिग कर दिया, ठीक है। अब ये किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हुआ, ये विलेज लेवल के शौक करते हैं। जो निज़ामी साहब ने इसको फारिग किया, आपकी लड़ाई से पहले फारिग किया हुआ है? बहुत पहले किया हुआ, बहुत पहले किया हुआ, मतलब कुछ साल 6 महीने हो गए होंगे। बिल्कुल, लड़ाई तो 3-4 दिन की है ना। जी जी, मतलब ये सारा फेक काम यार। वो तो देखें दोस्तों, जो आपके जानते हैं अखलाकन, आपसे जो एक बंदे एक यार हम हाजी नहीं है, ये आपको बता दें, हम हाजी नहीं है, बेशक हम इंसान है, गुनहगार हैं, बिल्कुल, आदम की औलाद है जी, ठीक है। गुनाह हमसे होते हैं, बहुत ज्यादा होते होंगे, मगर बात ये नहीं, जो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको ईमानदारी से ये कह रहा हूँ, हमें नहीं पता, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है लड़ाई कब हुई, क्या हो। और राना तहर से हल्फा बयान ले लो आप कि जब हसन का मामला बना, मैंने 10 दफ़ा उससे माजरत की है। ज़रफ़त बाजवा साहब मेरे मुखालिफ है, उनको भी पता है। मतलब वो आगे मजबूर इस तरह कर रहा था कि आओ फलां थोड़ी सारे की जरूरत नहीं, मतलब शकील जज्बाती में आके गया और अकेला गया, ये भी ईमानदारी से बात है, अकेला गया, अकेला बंदे ने जाके जो मामला किए, जो उनकी लड़ाई हुई, उसने इन्होंने उनको मारा या उसने ये मारा। असल इनकी छतें हैं आमने सामने, करीब रोड के ऊपर इनकी महल्लेदार है, जो लड़ाई हुई है, तो वो अकेले ही आ रहा था। इनकी पहले थोड़ी देर पहले ग्रुपों में काफी ज्यादा जो तलक कलामी हुई थी, मेरे पास मौजूद पड़ा 53, एक ने 53 मैसेज पढ़ा है। चलो वो तो बाद में आपको देंगे, आप ग्रुपों में आप लगा देना। जी जी। तो वो रोड पे इनके आमने सामने छतें थी, रोड पे इनका आमना सामना हुआ है। ये गालबन 3 थे, 2 इसके साथ वाले मेरे ख्याल में भाग गए, वाह, तो राना साहब के, तो वो जहरी बात है, अगर वो जख्मी हो जाता था, अब हम कह देते कि वो मजलूम है, अब इसको चोटें लागी, तो इनकी अपनी करतूतों की वजह से ये काम हुआ है। ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल में इस मौजू पर बात बड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अल्लाह पाक राणा साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो शौक़ में ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी सूरत नहीं होना चाहिए। तो हमें अपने मामलात पहले ही ज़रा दुरुस्त रखने चाहिए कि नौबत यहाँ तक पहुँचे ही ना। बहरहाल खैर, जी अली भाई पूछें कुछ सवाल। जी मिट्ठू भाई, पहले तो कबूतरों के लिहाज से काफ़ी बात होगी, उसके बाद ये ताहिर भाई वाला जो आज बहुत मेन किरदार था, जो मेन वैल्यू था आज लाइव आने का, एक बहुत अहम मकसद था, वो आपने बातें सब क्लियर कर दी हैं, ताहिर का बता भी दिया वो कौन है, क्या है, क्या मामला था, लोग काफ़ी। उसके बाद आते हैं हम शिगिर्दी के हवाले से, उस्ताद जो शिगिर्द करते हैं, स्टीफल करते हैं, शिगिर्दी के हवाले से आपका क्या अज़ीम कहता है? मतलब किस तरह की आप बात कर रहे हैं? जिस तरह शिगिर्द मतलब हार वगैरह अपनाते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, फिर बाद में सीफे भी लग जाते हैं, उस हवाले से आपका क्या रद्द-ए-अमल है? भाई आजकल ना एक ट्रेंड चला हुआ है कि मतलब है कि एक वक्त में कोई ना कोई रिवाज शुरू हो जाता है ना, भाई एक रिवाज बन गया है, एक ट्रेंड चल पड़ा है कि शागिर्द जब भी कोई होता है वो अपनी इस्तात के मुताबिक माला या हार उस्ताद को पहनाता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पहला बड़ा हार उस्ताद राजा काका साहब को पड़ा था, वो जो बहुत ही बड़ा था। तो इस तरह जैसे शागिर्द कोई होता है वो अपनी इस्तात के मुताबिक अपने उस्ताद की इज़्ज़त अफजाई करते हैं। तो बाद में अक्सर ये देखने में आया है कि मामलात कुछ बिगड़ते भी हैं, हैं जी, फिर कोई बातें भी निकलती हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज मैं आपको बात बताऊँ, जिधर से आपने बात की है ना, जी जी, आपने सवाल बहुत अच्छा किया है, मुझे बहुत अच्छा ये सवाल लगा। अच्छा जी, मेहरबानी। शागिर्द
उस्ताद को 5 लाख का भी हार बनाए ना, जी। 5 लाख का, 10 लाख का भी बनाए। जो उस्ताद है ना, उसका प्रैक्टिकल 20 साल का हो, उसका 25 साल का हो, ठीक है काशिफ भाई, जी जी बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। 20 साल को 25 साल को हो, शगीद 20,000 का हार बना के उस्ताद को खरीद लेते हैं। आपको ये मैं बात बता दूँ, 50 का बनाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 का बनाए, 5-4 लाख तो बहुत कम बनाते हैं ना। जी जी उस्ताद की 30 साल की मेहनत हो, 20 साल की मेहनत हो, 25 साल की मेहनत हो, जी ठीक है यार, एक मंथ का उस्ताद की मुशक्कत देखो, उसने अपनी 30 साल जिंदगी का तजर्बा आपको बताना है। बेशक 30 साल का जिंदगी का तजर्बा उसने आपको सिखाना है और अपने बच्चों की तरह सिखाना है, ठीक है। बिल्कुल। और उसमें ये देखो कि उस्ताद का सरमाया कितना लगा हुआ है। जी। 30 साल में उसने कितने खर्च किए हैं, बिल्कुल। कितनी मुशक्कत उसने की है इस नौबत पे आने के लिए, बिल्कुल। ऊपर आया है। फिर वो तरीका अपने शागिर्दों को सिखा रहा है, और शागिर्द 50,000 का हार डाल के ये कहते हैं हमने उस्ताद खरीद ली है। तारक भाई पानी ये दे दो। बहुत गलत बात है। शागिर्द, मैं कहता हूँ 5 लाख का बनाए तो उस्ताद को नहीं खरीद सकते, ये उनकी गलत फहमी है। अगर उस्ताद उसको 2 टिप्स भी दे दे ना ठीक से, 2 टिप्स उनकी उम्र के लिए, वो भी बहुत है, ठीक है ना। ये तो फजूल बहस है कि अक्सर मैंने देखा ग्रुपों में भी, जिसके पास हार नहीं होते उस्ताद शागिर्द नहीं करते, फलां नहीं करते, ढिला नहीं करते। यार शागिर्द 20,000 रुपए के हार बना के उस्ताद को खरीद लेते हैं, कि हमने 20,000 का हार बना दिया है। और ये नहीं देखा कि जिसके 25 साल 30 साल लगे हैं इस शौक में, उसका तजर्बा कितना है, उसका खर्चा कितना हुआ है। यार आप कुछ भी ना करें, उसका 1 महीने का 50,000 लाख भी खर्चा लगाएं तो वो 30 साल आप पैसे नोट करो कितने बनते हैं। उसने इतने सरमाया ज़ाया किया है, इस नौबत तक आया, उसने सीखा है, और सीख कर वो 20,000 में अगर शागिर्दों को सिखा रहा है, तो फिर भी शागिर्दों का 20-50,000 का हार बढ़ा है। शर्म वाली बात है ये शागिर्दों के लिए। बेशक वो बेशक। उस्ताद, और देखो उस्तादों का भी हक होता है अपने शागिर्दों को सिखाना। हाँ। अगर शागिर्द ये काम कर रहे हैं ना कि हमने हार बनाया तो हमें ज़्यादा सिखाया जाए, ये उनकी घटिया सोच है। सिखाया यानी कि उसे जाएगा जो बादब होगा। देखो मेरी बात सुनो, वालिदैन के, माँ बाप के 4 बच्चे हैं ना, 3 नाफरमान हो, 1 फरमानदार हो। माँ बाप को वही प्यारा लगना जो फरमानदार हो, बेशक ठीक है ना। अपने वालिदैन को भी वही प्यारा लगता है जो फरमादार होता है। बेशक। माँ बाप भी उसी से प्यार करता है, उस्ताद भी उसी से प्यार करता है जो फरमादार होता है, माशाअल्लाह। ठीक है ना जी। आपके भी कई ऐसे शागिर्द होंगे जिन्होंने आपको कोई हार नहीं पहनाया, मगर आपकी ताबेदारी उन्होंने की है, तो आपका दिल करता होगा उनको सिखाने का। ऐसी बात है। और जिंदा सबूत हैं मेरी नज़रों में, मेरे ख्याल फैसल नसूआना साहब, वो माशाल्लाह सरगोदे के चैम्पियन बने हैं, 19 घरों को जीते हैं। उसके बाद सजावल कामरान मेकन साहब, वो माशाल्लाह बड़े अच्छे नंबरों से जीते हैं। बड़े अच्छे आपके शागिर्द इसी साल में जो हुए हैं, वो जेठ में बड़े अच्छे माशाल्लाह पोजीशन ली है उन्होंने। नहीं, मैं ओवरऑल ये बात आपको कह रहा था सारे उस्तादों की, कि सारे उस्तादों पे उस्ताद फिर कहते हैं कि इस तरह शागिर्द का उस्तादों ने ये किया तो वो किया। आजकल पता तो लगता को नहीं, आज आया कौन है फिर निकला कौन है, ठीक है ना। जो बादब बानिसी बेशक। अच्छा, शागिर्दों की बात चल पड़ी है तो हमें तो पता है माशाल्लाह। आज मैं आपसे ऑन द रिकॉर्ड अपने लाइव प्रोग्राम में एक बात पूछना चाहूँगा। बाज़ लोग कहते हैं कि लाली बरादरान का रिज़ल्ट इसलिए बहुत अच्छा है कि इनकी छत दरिया के ऊपर है। जी जी ठीक है। लाली बरादरान का रिज़ल्ट इसलिए बहुत अच्छा है कि इनकी छत है जी दरिया के ऊपर। अब आप मेरे नाजरीन को ये बताएं कि जिन आपके शागिर्दों की छतें दरियाओं पर नहीं हैं, नहरों पर नहीं हैं, समंदर के करीब नहीं हैं, उनका रिज़ल्ट कैसा है जी? मुझे ज़ाती तौर पर मिट्ठू भाई पता है, मगर आप ज़रा मेरे चैनल की वसातत से बताएंगे तो हमारे नाजरीन को भी इल्म हो जाएगा। सिटी का जो कप होता है जी, उसमें जी। हमें तो इंटर नहीं करते। हाँ जी जी, शहर चनियोट का जो मेरा कप है। शागिर्द है, इस 2021 को ले लो। बेशक मेन सिटी है जी। चनियोट शहर है, उसके जमीन पे कबूतर हवेली में बिल्कुल बिल्कुल पाबंद कबूतर हैं। चैंपियन आपके शहर का वो है, बिल्कुल सबसे हुआ। बाजी भी जीता है, हारा किसी से भी नहीं। बिल्कुल ऐसी बात है, चैंपियन भी हुआ है। हुआ है। सरगोदे में भी रिजल्ट है आपके सामने लड़कों का, हाँ। वो तो दरियाओं पे नहीं, बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद फैसलाबाद में भी हमारे लड़के दोस्त चैंपियन हुए, गुजर खान में भी चैंपियन हुए, ठीक है। मतलब यार ऐसी बात नहीं है। तायर देखो भी। हम अकेले तो इधर थोड़ी हैं, हाँ हाँ बाकी भी तो खिलाड़ी उठते नहीं, टूर्नामेंट में हिस्सा लेते नहीं, उनके हाँ जो जी। उठते। चलो जी जेठ में कर लो जी। यार, अस्सू और विशाल तो चित्र एक जैसा है।
आज भी आप अस्सू का रिकॉर्ड चेक कर लें, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख हमारा रिकॉर्ड है। चेतर का निकालो, आज भी वो हमारा रिकॉर्ड है। विशाख का निकालो तो वो भी हमारा रिकॉर्ड है। जेठ का निकालो तो वो भी हमारा। क्या ये सारा दरिया हमारी तरफ ही है यार। ये जो बंदा ये सोचेगा ना वो कभी तरक्की नहीं करेगा। मेरी बात याद रखना। मैं बाजियाँ अभी अभी फिलहाल 21 में खेल के आए, हरिपुर में खेल के आए। बिल्कुल। हरिपुर और चिनौट का वेदर चेक करें, नेट चेक करें, बिल्कुल। बन्नू का कार लें, बहुत फर्क है। ठीक है ना। उधर से मैं हरिपुर से भी जीत के आया हूँ, ठीक है। तो उनका वेदर कभी सोचे नहीं यार। जब खेलना है, एक मेरा एक मैच है बस। मेरे कबूतर शाम तक उड़ने चाहिए। आगे कोई मुझसे मरी में मुकाबला कर ले जाए इस्लामाबाद में, माशाल्लाह, बहुत कोई खूब ऐसी जी। बात नहीं है। कबूतर ये शाम को ये बिठाने हैं। दिनों का काम होता है। हाँ। कि ये कहना वहाँ सर्दी है, वो कुछ भी नहीं। यानी बेनमाजियों वाले उजर हैं। कपड़े साफ नहीं है। हाँ, माशाल्लाह, बहुत खूब जी। मार बिलाल जी, आपने शागिर्द किया, मैं वहीं पर मौजूद था, तो पहले साल ही आपने उसके कबूतर उड़ाए, तो माशाल्लाह पहले साल ही वो चैंपियन हुआ। फिर जिला का चैंपियन भी आपका ही शागिर्द है जी, ताहिर। हाँ जी, जिले का भी वो चैंपियन है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो मतलब यार अब लोग ना माने तो क्या कर सकते हैं, वो खटे हैं, ठीक है। किसी से कोई इग्नोर करें बस। अल्लाह की ज़ात जो इज्जत दे रही बस उसको शुक्र, इस हाल में खुश है। माशाल्लाह, बहुत खूब जी, क्या बात है जी। तो आप असवज की तैयारी के मतलब क्या कहें जी? असवज में टफ आपका मुकाबले होंगे इस दफ़ा, ज़िले में भी टफ मुकाबले होंगे। शहीदों को भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी छतों पे भी ज़रा गौर किया जाए, माशाल्लाह। ठीक है। तो उनका भी रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। मतलब तादाद होनी चाहिए। तादाद का ये है असुज है, ठीक है। तूफान पड़ जाते हैं, मौसम ख़राब हो जाते हैं। रात लगे होंगे तो बात बनेगी, रात नहीं लगे होंगे तो फिर कुछ नहीं कह सकते। इन छतों की रात लगे होंगे, हमारी भी अच्छा रिजल्ट आएगा जी, हम बहुत भी कोशिश खूब। कर रहे हैं कि हमारी तो हर साल कोशिश यही होती है कि जो पिछले साल आया ना उससे आगे अच्छा आए, बहुत खूब जी। ठीक है ना। हमारी ये कोशिश होती है, बाकी अल्लाह पाक की होती है अपनी, जैसे वो करेगा वो होगा तो वैसे। पंजाब के सारे कपों में पार्टिसिपेट करेंगे। इंशाल्लाह कश्यप भाई तैयारी लगे हैं, तो 10-15 दिन पहले, 10 दिन पहले डिसाइड कर लेंगे। क्या ख्याल है, कोई बाजियां भी असवज की लगेंगी? देखते हैं, अभी तो तैयारी अभी नहीं लगी कोई भी? नहीं, अभी नहीं लगी। तो अभी तो फिर काम जारी है ना, गर्मी शर्मी है, कभी कबूतर पर्दार हो रहे हैं, बिल्कुल जी। इंशाल्लाह खेलेंगे आगे। और उसके माशाअल्लाह। बाद एक बड़ा कबूतरबाजी के असवद में या बैसाख में बड़ा नाम बोला है लाइटों का। और उसके बाद आपके जो रिकॉर्ड लगी, 1 घंटे के अंदर अंदर आपके 7 कबूतर बैठे हैं अंधेरे के अंदर। पहला कबूतर 6:30 बैठा है, आखिरी कबूतर 7 बज के कुछ मिनटों में नहीं, बैठ पहला गया। 7 के बाद बैठा, 7:02 पे बैठा। हाँ जी, 52 मिनटों में 7:52 पे 7:02 पे पहला बैठा, 7:52 पे आखिरी बैठा, 50 मिनट में 7 4 मिनटों में 7 कबूतर बैठना, ये भी आपका ही रिकॉर्ड है। तो उसके साथ ही लाइटों को आप दोस्तों को टिप्स दें। आजकल मेरे जैसे न्यू कमर जो हैं, लाइटों में कबूतर किस तरह कैसे लगाने चाहिए? जनरली इनको तो पहले जब कबूतर आपके पर्दार हो जाते हैं ना, इनको हम निकाल देते हैं बैर, ठीक है। 2-3 दिन बैर रहेंगे, उसके बाद हम इनको घंटा पहले पल्ला मारना शुरू कर देते हैं। शाम घंटा पहले, सूरज गुरु बनने से पहले रास्ता रास्ता ये कबूतर जो लाइट पे आज बैठेगा। आज आपको और बात बताऊँ, आज आपका कबूतर बैठा ना 7 बजे, कल वो 7, 7:15 तक इजी बैठेगा, अगले दिन वो 7:30 पे चला जाएगा। वो आदि होता जाता है, एक दफ़ा बैठने का थोड़ा मुश्किल होता है। रास्ता- लो जी, हमारे नाजरीन के लिए ये एक टिप कह लो या एक तरीक़ेकार कह लो कबूतरों को लगाने का, जनाब उस्ताद मिट्ठू लाली साहब ने बताया है। तो इस तरीक़ाकार से अपने कबूतरों को लाइटों पर लगाया जा सकता है जी, जिनको ना इलम हो। अभी आप देख रहे हो हम लाइट पे कबूतर लगा रहे हैं। अभी 6 बजे हमने आपके सामने कबूतर उड़ा दिए, 1 घंटा पहले। जो बैठ के हमारे, जो ना ना बैठ बैठ के के वैसे नए कबूतर भी अंधेरे में बैठते हैं। बैठ जाते हैं। वो 3-4 दिन पहले जाल के ऊपर बैठे होते हैं ना, उनको थोड़ी सी आदत हो जाती है, रोशनी में वो रात उतरते हैं, चढ़ते हैं, सो जाते असल हैं। काशिफ भाई बात ये है कि जिन भाइयों की छतें ज़रा है, मसलन बाहर अकेली, मसलन अपनी ज़मीनों पे बाहर उन्होंने डेरों पे छतें बनाई हुई हैं, जो उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है लाइट का लगाना, क्योंकि करीब करीब रोशनी नहीं होती। तो हमारा ज़रा ये है कि हम शहर में बैठे हैं, तो यहाँ पे ज़रा तादाद काफ़ी ज़ाया करने पड़ते हैं कबूतर। तो इसके लिए आपके पास तादाद होनी ज़रूरी है। और आप लाइटों के लग जाएंगे शहर के अंदर भी, मगर तादाद होनी ज़रूरी है। काशी भाई हमने कभी ये देखी नहीं है।
अनमोल कौन सा है अब 2 साल से, क्या बात, काजल कौन सा है जो लाइट पे बैठेगा तब पता चलेगा ये कौन सा बैठ रहा है, जो चलेगा चलेगा, जो माशाल्लाह, हमारी बहुत किस्मत है खूब, वो कभी भी नहीं जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही है। जो हमारे नसीब लिखे गए हैं ना वो दुनिया सारी जोर लगा रही है। अल्लाह की ज़ात मेरे साथ है ना, दुनिया जो मर्जी कर रही है, बिल्कुल ऐसा उनका ही, बुरा चाहने से कुछ नहीं होता, मेरा ईमान है। कि बेशक बेशक। ठीक है, बेशक। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बात है सच्ची करनी है। क्या बात। ठीक तो है, उसके बाद मिट्टू भाई जो अस्सू की तैयारी करते हैं आप, जो बाजी के लिए आपने 1 डे की या 3 दिन या 5 दिन वाले एवरेज में, वो कबूतर किस तरह के कबूतर आप लाते हैं बाजियों में अंदर, या अस्सू के अली कपों? भाई जब लाइट के लग जाती है ना, फिर वो आसमान वाला हो या नीचे गिरने वाला हो, इसकी बात नहीं होती। ठीक है, हमने जो विसाख उड़ाया वो मीडियम क्लास कबूतरों के से उड़ाया है। ठीक है, मतलब नॉर्मल कबूतर जो 7-7 घंटे उड़ने वाले कबूतर हैं, मतलब अस्सू में भी 7 घंटे उड़ने वाला कबूतर हो ना, उसके लिए शाम कौन सी मुश्किल है यार। 2 बजे खुद बैठता हो, 1:30 बजे बैठता हो, शाम उसके लिए कौन सी मुश्किल है। अगर फिर आप वो शाम तक नहीं जाते तो फिर वो बात तो नहीं है ना। फिर वो साधारी बात ही गिरता ना पानी। तो क्या ठंडा मौसम है यार, बिल्कुल। ना पलटाने पड़ेंगे, पलटाओ भी तो कोई मसला नहीं, ना पलटाओ तो फिर भी कोई मसला नहीं। अच्छा, वो कहते हैं ना कि इंटरव्यू में कुछ मवाद ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे न्यू कमर शौकीन हैं, जो इतने भाई नंबर है नहीं जितने आप सवाल पूछ रहे हैं। वैसे होते भी हैं। सर अगर इतने न्यू कमर ना हो, माशाल्लाह दिन ब दिन आपके शागिर्दों की तादाद बहुत बढ़ रही है, मैंने सारे भाई हैं, हमारे सारे भाई तेज से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। बिल्कुल बहुत तेजी बिल्कुल। और इसी तरह अच्छा। आपके शागिर्द भी ऊपर जा रहे हैं। बात कामयाब है। अच्छा, मैं ना आपसे ये पूछना चाहता था कि मौसम आ रहा है असवज का, अच्छा जेठ गुजर गया है, जेठ और असवज की खुराक में क्या बुनियादी फ़र्क है जो आप डालते हैं? बात अगर बतानी है ना तो वो बतानी है कि जो आप करते हैं मिट्टू भाई। जेठ है ना, जी, आपको टिप्स दे रहा हूँ, याद रखना। हर किसी- ज़रा ऊंची देनी है, ज़रा समझ भी आए। थोड़ा सा आगे निकल आओ, ये टिप तो बहुत हर बढ़िया। किसी ने अपना नसीब लेना है। बेशक, जब कबूतर आपका छोड़ने का वक्त होता है ना सुबह का, उस वक्त कबूतर के पास आप देखेंगे यार रिहाइश रहेगी तो मारा जाऊंगा, नहीं रही तो क्या हुआ है, मतलब बहुत मेंटेन करके कबूतर उड़ाना पड़ता है। अस्सू में भी, बिल्कुल, नहीं जेठ की बात, जेठ आप में, हाँ। जेठ की बात पहले पूछ, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें फर्क नहीं छोड़ना चाहिए। जिन लोगों के ज़ाया होते हैं उनमें मसला कोई ना कोई जरूर आ जाता है। दवाइयाँ सबकी मिलती जुलती होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। जी। किसी का कोई खतरनाक पानी भी हो सकता है, ये अलग बात है। मतलब बहुत मेंटेन करना पड़ता है, जी 100/100 करके छोड़ना पड़ता है अगर आपने कबूतर उड़ाने को। जी, अस्सू जिसका ठुला लग गया, बोट भरे हो फिर भी कबूतर शाम तक उड़ते हैं, हाँ। खाली भी हो तो कबूतर शाम तक उड़ते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, इसमें वो जेठ वाला बात नहीं रहती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आप खुराक में बुनियादी फ़र्क पूछ रहा हूँ। खुराक जेठ में तो बंदा ठंडी मंडी कर लेता है, जी जी, मसलन कैसे कर लेता है? मतलब गर्मी के हिसाब से कबूतरों को बंदा नीचे ऊपर कर लेता है, ठंडी चीज़ें डाल सकता टेम्परेचर है, के साथ। उस आने को संभाल को फिर आगे तो काफ़ी सारे टेम्परेचर पानी के भी साथ यूज ही होते हैं, कबूतर टेम्परेचर के काफ़ी बंदा साथ करता है। अस्सू में खुराक गर्म ही अच्छी होती है। यानी कि गर्म तो वो क्या करने के चीज़ें ना। खुराक में डाली जाए? यार काली मिर्च भी गर्म है, मोटी इलायची भी गर्म है, दालचीनी भी गर्म है, मुनक्का भी गर्म। ठीक है, मुनक्का भी गर्म है, सब चीज़ें गर्म ही है। हाँ जी। मतलब आगे हर बंदे की अपनी, पता नहीं ये बातें ना पसंद आएगी ना, हाँ आप जी। हमारी सारी बातें ना खुलाएं, अच्छा, किसी को नहीं पसंद आएगी किसी तो ये बात है कि हर की अपनी अपनी चॉइस है। आप किसी को गुड़ वाली चाय अच्छी लगती है, किसी को कहवा अच्छा लगता है, किसी को चीनी वाली अच्छी लगती है, बिल्कुल। ये तो हर की अपनी अपनी चॉइस है ना। कोई बाजरा डालता है, कोई भोरे डालता है, हाँ जी। ठीक है, तो खुराक सिर्फ डालते हैं, मतलब हर बंदे की अपनी अपनी, कोई गोश्त खाता है, कोई सब्जी खाता है, माशा, तो इस तरह हर बंदे की अपनी अपनी पसंद है। बिल्कुल ठीक। मिट्टू भाई एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक जेठ में जो कबूतर उड़ाने चाहिए सुबह, क्या कल्टी करके उड़ाने चाहिए या देख के इसके, वो क्या तरीके का है? ये हर बंदे के अपने पे डिपेंड करता है, उसकी खेल पानी पे, उसके अपने तरीके कार पे डिपेंड है। आप क्या थ्योरी देंगे इसके हवाले से? मेरी थ्योरी शायद ना ठीक हो तो इसलिए आप इसको रहने नहीं, दें। एक वो फैसल भाई हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि मुझसे लाल भी पूछे कि कबूतर पलट के छोड़ने चाहिए या हाँ या ना? कंडीशन चेक है, कबूतर है ही खाली, एक कबूतर खाली, मोहतरम 2 जनाब घंटा इशफाक पहले नज़ीर खाली, साहब, उसको फिर उन्होंने आपने कहा क्या जी कल्टी कैमरा करना है? क्लोज करें। एक कबूतर है ही घंटा पहले खाली हो चुका है, तो फिर उसको कल्टी करने का फायदा तो कोई नहीं। फैल्ट आउट, ठीक बेशक है, कबूतर के पास वो खुराक ओवर खड़ी है तो उसको कल्टी कर ले, गोली हट जाए। बेशक ठीक हो गया। और दूसरा हसन भाई, आपसे मुझे कल भी बड़े दोस्तों ने, जब मैंने स्टेटस लगाया था उसके बाद काफ़ी दोस्तों ने ये एक बड़ी रिक्वायरमेंट की है, आपकी वो जो लगट बैरी वाला एक रंग जी बड़ा सर, मशहूर ठीक हो गया। पूरे पंजाब में, वो क्या व्हाट्सएप पे नंबर तरीके? पर रब्ता कर ले,
तो रंग नहीं, मैं बता देता हूँ, व्हाट्सएप पे बता दें। उस पे आप व्हाट्सएप पे देख लें कि उसमें आपको कुछ चीज़ें लेनी पड़ेंगी। मेरे दोस्त हैं, अगर उनके कबूतरों की जान बच जाए हमारी वजह से माशाल्लाह। तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है ना। तो उसमें आप ले लें हीरा हिंग, वो आपको ये पिंसार से मिलेगी जी कड़ी। जी, पंसार से। हाँ, वो ले उससे भी लें। बड़ा पॉइंट नोट करने वाला काफी 1 तोला ठीक है। वो ले लें। 1 लीटर आप सिपरेट ले लें। हम्म, तो उसमें आप जर्दा रंग ले लें, हम्म, 20-25 रुपए का वो ले लें। हीरा हिंग को आप तवे पे गरम करके ब्रीक कर लें। हम्म, तो उसमें थोड़ी सी आंवला गंधक भी ले लें, हम्म, वो ले लें, उसको भी पीस लें। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। तो ये आप दूसरे तीसरे दिन बाद कबूतरों को जो है ना वो एक येलो सा कलर बनेगा, वो आपने कंधों पे लगा देना है। भरने हर का- दूसरे तीसरे दिन। हाँ जी, हाँ, आपने कहा कि हीरा हिंग ले लें 1 तोला, 1 लीटर सिपरेट में उसको तवे पर गरम करके, नहीं सिपरेट को तवे पे आपने नहीं करना। नहीं, हीरा हिंग को तवे पर हीरा गरम हिंग। करके पीस के सिपरेट में डाल लेना है और उसमें 20-25 रुपए का जर्दा रंग डाल लेना है, उसको हिला के रख लेना है। आंवला गंधक ये वो भी ले लें, उसको भी ब्रेक कर लें। आंवला होगा सारगंधक, इंशाल्लाह। आंवला सारगंधक। हाँ, देखें जी, बात ये कि पहले मैंने भी, हमारे पास भी ये ऐसे इशू यहाँ पे लगड़बड़ी काफ़ी होता है, तो मैंने ये चीज़ें इस्तेमाल की और मुझे फ़र्क पड़ा है, बहुत ज्यादा फर्क। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो माशाल्लाह। इसलिए काफ़ी दोस्तों ने मेरे साथ ये मशवरा किया था। तो पहले मैं भी नहीं मान रहा था, ये भी मेरा एक शागिर्द है, उसने मुझे बताया था कि उस्ताद जी ये लगाएं, तो इससे जो है ना काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। माशाल्लाह, बहुत खूब। तो ये दोस्त दरमियान में कहते हैं जी मेरा सलाम बोल दें, इमरान जट साहब कह रहे हैं मेरा सलाम बोल दें, हमारे प्यारे हसन भाई साहब चनियोट से वो कह रहे हैं मेरा सलाम बोल दें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं सलाम इसलिए नहीं बोलता कि ये एक तसलसल टूट जाता है। ये देखा ना कैसी प्यारी प्यारी बातें हमारे प्यारे भाई कर रहे थे, तो अब वो तो रुक गई ना। तो आपकी सबकी इज्जत मेरे हसन भाई साहब, मिट्ठू भाई साहब के दिल में है। तो सबको जनाब सलाम, और सबको सलाम का जवाब भी दे दिया है हसन भाई ने। तो अब इससे आगे चलते हैं जी अली भाई। मिठू भाई, आपके बहुत ही ज़्यादा शिगिर्द मेरे पास आए हुए हैं, जैसे कि शेर खान साहब और उनके भाई अदनान साहब, फिर काफ़ी शिगिर्द अब काफ़ी ऊपर चले गए, जबकि 3-4 दफ़ा उन्होंने मैसेज कर दिया उस्ताद जी को सलाम, हसन भाई को सलाम, उस्ताद जी दोस्तों को सलाम जी, तो अल्लाह पाक साहब को सलामत रखे। फैसलाबाद से भी कई बंदे आपको ऑनलाइन देख के मैसेज दे रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। सबको जनाब। तो अब किस कबूतर का शौक करवाएंगे? आपको आज ऐसे जोड़े का शौक करवाऊंगा अच्छा जी, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के कबूतर होंगे। क्या बात। एक दफ़ा फिर क्या किया आपने? आज आपको वो 2 कबूतरों का शौक करवाऊंगा, एक मादी का और एक नार का, जिन्होंने पंजाब जीता हुआ है। हाय हाय हाय। खुद उन कबूतरों ने, उन कबूतरों ने जीता। चैंपियन कबूतरों का शौक एक आप करवाने उस्ताद लगे की- हमें। अमीर मुख्तार की छत पे कबूतर उड़ा है, साकिब वाला काजल, उसने जी, पूरे बिल्कुल। पाकिस्तान को जीता हिट 2020 बिल्कुल उड़ा है पिछले साल। जी, उड़ा है, और 19 में मेरी मादी उड़ी है नराली, बेशक उड़ी है वो जी, अब मैं जोड़ा लगाने लगा हूँ। माशाल्लाह। तो आज आपको अच्छे कबूतरों को परों का भी बताऊंगा। यानी कि ये भी एक बात सामने आ गई कि चैंपियन ही चैंपियन पैदा करते हैं, बिल्कुल अच्छी नस्लें मिलकर तीसरी एक अच्छी नस्ल बनाती अच्छी नस्ल बनती है जी, हैं। बिल्कुल। तो ये जो रंग रूप वाले हैं, देखो हमें नहीं पता। मुखालफत नहीं है किसी किसी से की, भी मगर नहीं। एक जेन्युइन बात है जी। तो जो चैंपियन कबूतर होते हैं ना, वो हाँ। और होते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही और होता है। माशाल्लाह जी, ये देखे मिट्ठू भाई ने एक बहुत ही अच्छी बात कही, मेरे भाइयों को इस पर गौर करना चाहिए। अब जो कबूतर मिट्ठू भाई दिखाएंगे वो चैंपियन कबूतर है, और चैंपियन भी जेठ के चैंपियन है, यार, निराली परवाह मादा। शाम से पहले है ही नहीं है। हाँ 8 के बाद की परवाह साके वाले काजल की और मेरी कबूतरी 7 के बाद ही बैठती थी। माशाल्लाह। तो मैं अपने तमाम देखने वालों, चाहने और वालों, आपको और भी सुनने बात वालों को ज़रा हमातन गोश करूँगा। अपना काशिफ भाई और अली भाई, जी कबूतर बिल्कुल उड़ते हैं जेठ में, जी वेदर के हिसाब से उड़ते हैं। जी जी। वेदर 37 भी जेठ में होता है, 38 भी होता है। शाम उड़ते हैं, वो शाम नहीं होती। हाँ। तो सारों के शाम बैठ रहे होते हैं। शाम वो होती है जब 47-46 पड़ जाए, फिर शाम जो कबूतर बैठेगा क्या वो बात। कबूतर होगा। लो जी, एक सवाल मैं करना चाहूँगा। हमारे बहुत प्यारे भाई, मेरे मोहसन, और ये मीडिया की लाइन में मुझे बेहतरीन गाइडेंस देने वाले भाई फाक नज़ीर साहब गुजरांवाला से, जी।
पूछ रहे हैं जी, कबूतर की परवाज में बुनियादी किरदार किस चीज का होता है? ब्लड लाइन। आपने कहा कबूतर उड़ने वाले और होते हैं, फैंसी और होते हैं, दिखलावे वाले और होते हैं, उड़ने वाले और होते हैं। आप मिठू भाई बुनियादी किस चीज को बुनियादी चीज समझते हैं कि ये चीज कबूतर में जरूर होनी चाहिए? सबसे पहले कबूतर की जो ब्लड लाइन है जी। ना, उस पर फोकस करें। बात समझ रहे मेरी? ब्लड लाइन पे। ब्लड लाइन पे, उसका खून। ठीक है। जब भी कोई चीज जीतेगी उसकी ब्लड लाइन होगी। ठीक है। अच्छा, ब्लड लाइन आप किसे कह रहे हैं? खून जो कबूतर का होता है, नस्ल जो होती है। नस्ल होती है कबूतर की। हम्म, एक नस्ल उड़ी हुई है, वो परखी हुई चीज है। बिल्कुल। ठीक है ना, वो एक तुक्के से बंदा पकड़ता है। हम्म। मैं जाता हूँ एक खुडे में जाता हूँ, उसमें 100 कबूतर है, मैंने अब तुक्के से कबूतर पकड़ा है। ठीक है, मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा है, हो सकता है वो मेरा तुक्का गलत है। मैंने अपनी तरफ से उसके पास देख के सब कुछ देखा, उसके हिसाब से मैंने उसे अच्छा बोला। हो सकता है वो मेरी बात गलत साबित हो। ठीक है ना, मगर जो कबूतरों की नस्ल परखी होती है, ये पिपला वाले कबूतर लोगों को नहीं पसंद आते जी। मतलब ये इनके कलर ऐसे हैं, मगर इनमें जो ब्लड लाइन है वो चैंपियन ऑफ द चैंपियन। माशाल्लाह भाई, देखने में सादे मुरादे हैं। उनमें कबूतर जब भी वो जोड़ा लगाते हैं चैंपियन कबूतरों को लगाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जोड़ा लगाने के लिए कबूतर लेकर आया हूँ, आज दोनों चैंपियन कबूतर देख लेना। और आपको और बात बता दूँ, जो चैंपियन कबूतर होंगे ना, वो बड़े कबूतर नहीं होंगे। वाह जी वाह, ये एक बात बहुत बड़ी सामने आ गई कि चैंपियन कबूतर बड़े कबूतर नहीं होंगे। गर्मी के, आपको हाँ। गर्मी की बात जी, बता दूं। गर्मी की बात ही, जब गर्मी गर्मी की पड़ेगी ना, असवज बड़े- विसाख में तो उठ जाते हैं सारे बड़े उठते बड़े। हैं। गर्मी में जो कबूतर शामों को जाके बैठेंगे ना, हाँ, आप मेरे पास देखना चाहो मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो 49 टेम्परेचर मीडियम साइज में होंगे। तो मीडियम क्लास में। माशाल्लाह, बहुत खूब जी। उनके परों की स्टाइल, उनके बॉडी स्ट्रक्चर जी जी अलग होते हैं, क्योंकि हमने काशिफ भाई हमेशा उड़ाकर कबूतर जोड़े लगाए हैं। जी जी। हमें नहीं पता चलता, बंदा इस तरह के, हर बंदा देखता है ये अच्छा है, अपने हिसाब से वो देखता है, मगर परखी हुई चीज को क्या परखना। बिल्कुल। एक बंदा धोखे पे धोखा देता है, वो जितना भी हसीन हो, जैसा भी हो, हाँ हाँ, है तो धोखेबाज। बेशक। एक बंदा रंग का काला है, वफादार है। क्या बात, ठीक है, बहुत रंग का खूब उल्टा जी। काला हो, मगर उसकी वो बहुत अलग है, वफादार। इसी वफादार तरह है। कबूतर भी वफादार बनाने चाहिए, हाँ, जो मालिक की इज्जत की खातिर लड़ते हैं। माशाल्लाह, ठीक है, बहुत ये खूब। भी आपके एक दोस्त होते हैं। बिल्कुल। जिस तरह मुश्किल वक्त आए तो दोस्त काफी छोड़ जाते हैं ना, हाँ हाँ, जो आपके मुश्किल वक्त बाजियों में आपका साथ है, वो आपके वफादार कबूतर बेशक होते हैं और आपके ऐसा ही दोस्त है। होते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। ये बात है, हमने इन चीज़ों को फोकस किया हुआ है। बाकी आपकी तैयारियाँ होती है, वो हर बंदे के पास अच्छी से अच्छी है। तो कबूतर फिरोजपुरी हमारे पास जो ज़्यादा पार है वो ही है, ठीक है। उसमें कसूरी भी है, फिरोजपुरी भी, हमारी बैस नहीं नस्ल कोटी का जी जी। नाम ने कभी की है। लेकिन जो आपको बताया, जो शाम करेंगे वो मीडियम साइज करेंगे। बेशक। माशाल्लाह। गर्मी में टेम्परेचर में देख लेना, जाके आप छतों पे जाते हैं, शौक करते हैं। जी जी। यार जो घोड़ा दौड़ने वाला है उसमें मांस किधर होता है, नहीं होता, बिल्कुल ठीक है ना, उसमें ऊपर चर्बियाँ होती हैं। बिल्कुल। मिठू भाई, आपके फेवरेट कबूतर कौन से हैं सारी नस्लों में, जो आपके सबसे ज़्यादा फेवरेट कबूतर है? अली में मेरे पास जो उड़े हैं ना, मेरे कोई फेवरेट है, जिधर से उड़ता है ना, मुझे पैसों से मिले मैं फिर भी लेने की कोशिश में होता हूँ, कभी थका नहीं। जी। अच्छी नस्ल का कबूतर रखने का शौकीन हूँ। मिट्टू भाई, गर्मी वाले कबूतरों के आज़ा कैसे होने चाहिए? यार उस्ताद इशफाक नज़ीर साहब का सवाल है, हमारे साथ हैं, तो सवाल भी मेरे ख्याल में ज़रा मुश्किल नहीं, बताएंगे आज। ऐसी बात नहीं है, मुश्किल की बात नहीं, मैं आपको कबूतर दिखा रहा हूँ, जी ठीक है। आप उन कबूतरों को देखिए। हाँ ठीक है, जब भी आप चैंपियन कबूतर देखेंगे ना, गर्मी के नहीं, जी जी। सर्दी के नहीं, ठीक है, तो आपको कबूतर बता देंगे उनके सबसे पहले जी। गर्मी में वो कबूतर उड़ेंगे जो आपके हाथ में आए, उनके वजन ना हो। बहुत खूब जी। पहली बात ये कि कबूतर लाइट वेट हो, आपके हाथ में हो तो ऐसे लगे कि जैसे उसका कुछ है ही नहीं, वजन है ही नहीं। वजन है ही नहीं। ठीक और हो एक गया। कबूतरों की नस्ल होती है, और जो कबूतर हम कहते हैं गर्मी में हाजमा रोक जाते हैं, ये भी कबूतरों की नस्ल होती है ज़्यादातर। ठीक। ठीक है, इनमें भी काफ़ी सारे कबूतरों की नस्ल होती है, वो गर्मी में अपना हाजमा नहीं चलाते। इनको अगर आपने बेहतर चलाना है तो इनके में वो कबूतर डालने पड़ेंगे जिनके हाजमे बहुत अच्छे हों। तेज है। हाँ, हमने वो कभी कबूतर जोड़ों में डाले ही नहीं जिनके हाजमे ना अच्छे हों। जिसके ऊपर 2-2 4-4 घंटे बैठना पड़े, वो कबूतर आप आगे ये नहीं कबूतरी चलाते। है, ये रात को बैठे थोड़ा सा ऊपर कीजिए।
अब इसको जो मैं आपको पहले बात बता रहा था, जी जी कितनी बड़ी है ये, पहले ये बताएं मुझे। कबूतर ये है, बिल्कुल मीडियम साइज कबूतरी है ये देखिए। और आपको आज चैंपियन कबूतरों का शौक कराऊंगा, और पता ये जोड़ा लगाना है मैंने। जी। अगर मेरी छत पे ऐसे ऐसे रखिएगा बिट्टू भाई, मेरा ऐसे फेवरेट कबूतर है तो वो ये मादी है। तो ये उस्ताद मिट्टू लाली सब अपनी बहुत ही फेवरेट मादी का शौक करवा रहे हैं इस टाइम। तो भी फेस मादी का आंख और फेस थोड़ा सा कैम के हुए देखिए, बस ऐसे रखिएगा, हलाए ना। जी हाँ, माशाल्लाह जी, ये उस्ताद मिट्ठू लाली साहब की छत पर सबसे फेवरेट मादी है इनकी। ये कबूतरी 2 फड़के छोड़ दो, पहली स्टार्टिंग वाली, जी तीसरी में 2-2:30 बजे बैठेगी। माशाल्लाह, बहुत खूब। उसके बाद जितनी मर्द इसको परवाह दे, ये शाम से पहले नहीं बैठेगी। ये निराली मादी ये 47 उड़ी है, 47 में भी शाम बैठी है, 48 में भी शाम बैठी है, हर मौसम में शाम बैठी है। जब 2019 में रमज़ान लगा था ना, लोगों की 12 नहीं बज रहे थे, ये उस वक्त शाम बैठी थी। आपकी छत पे ये शाम को ये बाजियों में बैठी है, ऐसे नहीं बैठी। पंजाब चैंपियन हाँ, भी पंजाब है। चैंपियन भी कबूतरी है। 7 दिनों में 90 जो घंटे इसने बनाए थे। 90 घंटा प्लस कर गई थी ये पहले दिन भी 7 बजे। और वो बात तो आपकी चैंपियन की जो मैंने आपको बताई है वो आपके सामने है। कबूतरी का वजन देख लें, वेट देखिए, माशाल्लाह तो उस्ताद वो मिट्टू लाली कितनी की है? मादी हर ठीक है। सीजन माशाल्लाह चैंपियन रही है, और निराली हर है। फड़क 3 4 5 6 7 7 नहीं नहीं, ये 4 वाली नहीं है, 4 बजे एक दिन भी नहीं बैठी है। अच्छा, हाँ, ये पहली छह बार के ऊपर ही स्टार्ट बैठी है। बातों को नहीं वो जब पिंजरे से पहले दिन भी निकालनी 7 है, हाँ, जब हाँ। बजे है। ये जब परवाज लग जाती थी 6 से पहले इसका जरा मज को डूब जाना महीना होता है, पंजाबी में हाय, कहते हाय, हैं। हाय। 6 से पहले इसका बैठना महीना है इसको, क्या बात है। 13-14 घंटे से कम आज नहीं का जी होती। माशाल्लाह रन कितना मर्जी टेम्परेचर हो, टेम्परेचर से बात ही नहीं मामला। और इसके बच्चे भी आगे शाम बैठ रहे, उसके बच्चों के बच्चे भी शाम तक बैठ रहे। माशाल्लाह, बहुत खूब जी। अच्छा, इसमें कौन सा पर है बता सकते हैं आप जरा? यार इसमें ना एक कबूतरी मेरे पास आई थी, मेरे घर की नहीं है, ठीक है, इसमें कसूरी पर है भरल। क्या मेरे को ऊपर टिक कीजिएगा बस, ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। बंदा ये झूठ माशाल्लाह बोलता है, जो कुंदे का उसकी चीज़ शौक अच्छी करें। उड़ जाए वो कहता है मेरे घर की है, मेरे घर की ये नहीं है। क्या है? मेरे पास आई थी, मगर अब इसकी काफ़ी सारी नस्लें मैं चला रहा हूँ आगे। मेरी फेवरेट कबूतरी है। भारत सही हो रहा है पर जो अब इसका पर पे गौर करना, जी। स्क्रीनशॉट ले लो बेशक। और वो चैंपियन कबूतरी है, और ये चैंपियन कबूतर है पाकिस्तान का। इसका भी पर देख लेना और वेट भी देख लेना और सेम देख लेना, उससे बातें ना मिलती तो मुझे कहना। क्या है? आगे फिर नुक्ताबाजी जो है वो बंदा खुद करता पैरस है। देखे माशाल्लाह। और ये मैं कर जी, कबूतर लेके आ रहा था। कबूतर लेके मैं आप लेके आ जाऊंगा, कुछ उठाओ जाके। देखिए अब आप तो करें जी मिठू भाई। अब ये कबूतर है लो जी माशाल्लाह, उस्ताद ये मीर मुख्तार का मैं बात साके को वाला काजल। अच्छा, साकी शौक वाला करवाऊंगा बड़ा सुना उस्ताद होगा मिट्ठू साहब लाली ने। साहब जी जी की बिल्कुल ऐसा ही है। निराली बड़ा मादा का अलमरूफ ये कबूतर है शौक उनका, करें। साके वाला काजल। इसकी क्या परवाजें रही हैं खान साहब की छत पे? इसकी जो पहले तूफान में बैठा था, सुबह बैठा था, अच्छा पिछले 10 ये पर दिनों का में शौक करें। 45 मिनट उड़ा था पहली पर तूफान में। जी, उसकी 10 प्रवासों में 125 घंटा बनाया था। ये उस्ताद मिट्ठू 10 लाली साहब की घंटा, 10 चैंपियन परवाज़ों का 125 निराली मादा का पर है। बाद में। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भाई देख और सकते आप हैं उसका पर गौर भी से। देख लेना, उसका भी वेट देख लेना, उसके भी हिसाब देख लेना, और सेम ये कबूतर भी देख लेना। ये इसका दूसरा देख पर लेना है। फर्क कितना होता है चैंपियन कबूतरों का। ले जी, पहले उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब का एक मेन कबूतर काजल साकिब कबूतर है वाला काजल, काजल का शौक करें सब दोस्त। इस साल भी उड़ता है पर खराब में भी, शाम तक ही बैठे। इस दफ़ा इसके पर भी ठीक नहीं निकले थे, स्टैंप भी लगी हुई है आखिरी उड़ा पड़ के। तो फिर भी टिक करना कैमरे को। ओके ओके। ले जी माशाल्लाह, उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब ये वाला जोड़ा काजल लगा रहे हैं कबूतर। अब ये उस्ताद मिट्ठू लाली की चैंपियन मादी और खान साहब का काजल कबूतर चैंपियन, इसका जोड़ा लगाएंगे माशाल्लाह, और आगे चैंपियन खानदान बन ये जाए। जी निराली मादा की आंख है, इसका शौक करें। मुताबिक कैसी ठीक है? चमकदार आंख है। ये माता है जी, मैं व्यू चेक कर ये इसके पंजे हैं, खुश्क और जामनी बारीक पंजे। माशाल्लाह जो खान साहब की छत पे माशाल्लाह पोस्टर जी। पे लगी हैं, ये देखिए माशाल्लाह। बहुत अच्छा। आखिरी दो अब बाजियां वो भी जो देख लेंगे। 10वीं और आपको 11वीं जो मोर पहले रखी भी हैं, आपने पूछा, मैं आपको तो बता ये दूं। उस्ताद अमीर मुख्तियार वो खान भी साहब देख की लें।
स्टंप लगी हुई उनकी छत पे। इसका पल्ला देखिए, उसका देखो सेम और ये दूसरी मतलब अब देखिए जी माशाल्लाह इसका पर, पहले भी मैंने आपको चैंपियन पर दिखाया है और अब इसका पर दिखा रहा हूँ। अब इस दफ़ा इसके पर ठीक नहीं निकले, मिठू भाई बता रहे थे, फिर भी दूसरी साइड को। दूसरी साइड में पकड़ा यार हाँ, ये ये दो देखो बार ना, में बार- भरे हुए हैं, ये दो देखो बार है ही नहीं। जाए हैं पर इसके। फिर भी चैंपियन हुआ। अपनी मैं सेट कर रहा अच्छी हो गया है। हूँ। खून जो हो गया फिर इससे। लो जी, ये कबूतर है जी, चैम्पियन कबूतर है पाकिस्तान का। उस्ताद अमीर मुख्तार खान साहब की छत पे 2020 में ये कबूतर उड़ा है, जो साकब वाले कबूतर के नाम से मशहूर है, साकब वाला काजल कबूतर। तो आप भाई इसका शौक़ करें। मैं आपको इसकी आंख भी दिखाता हूँ। ये कबूतर अब मिठू भाई ने लगाया है जी नराली के साथ। नराली मादा चैम्पियन मादा है नहीं है, इसकी नस्ल बनानी थोड़ी सी जी, उसके बाद उठाएंगे, आगे इनके बच्चों को उठाएंगे, दूसरी तीसरी पीढ़ी भी जाती है। माशाल्लाह। यानी आपने ब्रीडिंग के हिसाब से लगाया है जोड़ा, ब्रीडर कबूतर बनेंगे इनमें अच्छा, से। इनके जो बच्चे निकालेंगे वो उड़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे या ब्रीडिंग ब्रीडिंग? उड़ाने में आएंगे तो उड़ेंगे, इतनी उड़ेंगे अलग कब से, मगर ये उड़ाने नहीं होंगे। आप ये अभी उड़ाने, हमने तादाद थोड़ी सी बनानी है। ये इसके इनकी पर ही का ब्रीड शौक आगे करें। बनाएंगे। ये इसमें से ये पर ख़राब निकला हुआ है, शाम तक उड़ाती है। उसके बावजूद ये कबूतर हर फिरत में शाम को बैठा है। इधर से देखें, इसके अब ये बताएं ये कितने बड़े पर ख़राब निकले हुए हैं। ये इससे देखें, आगे कबूतरबाजी इन खत्म ख़राब हो परों के साथ ये कबूतर शाम को बैठा है जी। ये वो स्टैंपें हैं जो जनाब उस्ताद अमीर मुख्तार खान साहब की छत पे लगी थी। ये वाली ये आप देख सकते हैं। गई। काजल माशाल्लाह जी। मादी भी पकड़ी है। हमारे लिए कबूतर बस ऐसे ही बिल्कुल सादे कबूतर। आप जोड़े लगा लिए, ठीक है। जो रिजल्ट आ रहा है इसी कैटेगरी में आ रहा है जी, ठीक है। और कोई दोस्तों को अब आपको दूसरी तौर भी शौक करवा देता हूँ। मैं तो आपको कहता हूँ, आपको एक बात बताइए कि जो कबूतर गर्मी में उड़ेंगे वो इतने ही होंगे, सर ये मीडियम साइज़ के कबूतर मीडियम होंगे। साइज के। लो जी, मिठू भाई ने बताया है कि गर्मी में उड़ने वाले कबूतर मीडियम साइज़ कबूतर होते हैं। ज़्यादा बड़े कबूतर गर्मी में नहीं उड़ते। ये भी माशाल्लाह ये जोड़ा जी उस्ताद मिठू लाली का एक। इस कबूतर में काफ़ी तरफरोजपुरी कबूतर है, ज़्यादातर फिरोजपुरी। अगर काली दोस्त फिरोजपुरी। सीखना चाहिए इन कबूतरों के आगे कबूतरबाजी खत्म। अब ये कितने हसीन है, दरबी में 5-5 का ले, ऐसा ही ठीक है ना। ये हकीकत है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, हकीकत है। ये तो रिजल्ट शुदा कबूतर है, तो कोई करोड़ रुपये भी दे दो मतलब इस तरह के कबूतर हैं। तो दरबी में एक बैलेंस हर चीज़ माशाल्लाह इक्वल। तो वजन आपको फील हुआ है, तो गोश्त है इनके जिसम पे आज भी। ये कबूतरी ठीक ठाक उम्र के आज भी जिसम पे गोश्त है। नहीं जी नहीं, बिल्कुल फिट है माशाल्लाह, आज भी जवान है। लो जी, ये वो चैम्पियन जोड़ा है जो उस्ताद मिठू भाई साहब ने लगाया है। आप इसको देखें, इसका शौक़ करें। बिल्कुल और देख रहे हैं मीडियम साइज कबूतर हैं। हैं। जाता है कि एक ज़बान से मैंने फ़ोन किया है कि मुझे कबूतर चाहिए, उनके लेकर आए। क्या बात है। माशाल्लाह, बहुत खूब जी। ऐसे भी उस्ताद होते हैं। ये काजल आपका कबूतर है जी, साकब वाला और काजल। उस्ताद अमीर मुख्तार खान साहब और ये निराली मादा है जी, चैम्पियन मादा है। 2019 की चैम्पियन है अब ना जी। आपको 2021 की वो कबूतरी दिखाता हूँ माशाल्लाह कि जब पाकिस्तान में सिर्फ 2 कबूतर बैठे थे ना माशाल्लाह। टेम्परेचर में, उसमें वो भी। मिठू भाई, यहाँ पर मैं तहदीस बिन नेमत के तौर पर कहूँगा, आप मुझे काले मुंह वाली मादा दिखाने लगे हैं। मैं ये फ़ख्र के साथ कहना चाहूँगा कि ये काले मुंह वाले कबूतर मेरे उस्ताद अव्वल जनाब उस्ताद शेख मकबूल साहब ने बनाए थे, और अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। आमीन, सुम्मा आमीन। मैंने जितने भी बंदे मुझे मिठू भाई मिले हैं, ऐसा कबूतरबाज, इतने तजर्बे वाला आदमी अभी तक मुझे ज़िंदगी में नहीं मिला। बहुत ही तजर्बाकार इंसान, सादे बंदे थे, खरे बंदे थे। तो अल्लाह उन पर रहमत नाज़िल करे। बहुत ही अच्छे इंसान थे जी। ये शेखों के काले मुंह वाले कबूतर
मेडिकल वाले बटेरे कबूतर ये सब उन्हीं ने बनाए थे। तो मैंने तो पहले भी शौक़ किया था यहाँ पर उस मादी का, जब जैन भाई आए थे। तो नाजरीन अब मैं उस कबूतरी का शौक़ करवाने लगा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में उस दिन नामी प्रवाह पंजाब 2 कबूतर एंड पे बैठे एंड पे बैठे थे। यहाँ पर 48 गर्मी थी गालबन, 49 फील लाइक 50 था। हाँ फील जो है ना वो 50 हो रही थी, तो बहुत ही गर्मी थी उस वक्त। गालबन 6:48-47 मिनट पर ये बैठी है और एक कबूतर है व्हाट्सएप पे 53 पे बैठा है माशाल्लाह, इसके बाद बैठा है। ठीक है, बहुत खूब जी। तो मतलब ये 2 कबूतर उस दिन पंजाब के आखिरी कबूतर, आखिरी कबूतर ठीक है। और उस दिन आपको पता है गर्मी का क्या असर था, लोगों के क्या कबूतर, लोगों के 11 नहीं बाजे रहे, बिल्कुल बिल्कुल 4 5 आकर मर मैंने रहे आपको थे। एक बात पहले बताई है, दोस्तों को भी पहले बता चुका हूँ, जो कबूतर शाम उड़ते हैं गर्मी में जी, वो जी। कबूतर छोटे मीडियम साइज है, बेशक बेशक। ठीक है। ये भी आप देख रहे हैं, ये वो कबूतरी है, इसकी ये दुम सारी ना अब इस टेम्पो से भरी जो पारित करेगा, बाकी पूरी में गिराए हुए हैं, जी जी ये देख सकते हैं आप, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और चौथी बात भी ये रात जब मेरे 5 कबूतर रात रहे हैं ना, जी जी। उनमें ये दोनों मैंने रात रह दी। अच्छा हाँ जी, अब ये दोनों ये जोड़ों में मन डाल दी है, हाँ ठीक है। ठीक है। कबूतरियों की बहुत लो जी, ये काले मुंह वाली कबूतरी है उस्ताद मिट्ठू भाई की, इसका शौक़ करें माशाल्लाह बहुत ही। काफ़ी अच्छी जात सफदरबाजी सब कुछ खेलने के साथ। जी जी उनकी 5 हिट हो गई थी, मेरी 3 हिट थी। उनकी 5 थी, हो गई मेरी थी। उनको 1 चाहिए थी हाँ और मुझे 3 चाहिए थे, तीनों आखिरी इन दोनों कबूतरियों ने जीती हैं। क्या बात। लो जी, ये काले मुंह वाली कबूतरी का शौक़ करें। और काले मुंह वाले कबूतरों को जानने वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि इस कबूतरी में मुझे तो कोई क्रास नज़र नहीं आता, ये प्योर काले मुंह वाली कबूतरी है। इसका ये आँख का भी शौक़ करें आप। अभी मिट्ठू भाई इसको जोड़ों में डालने लगे हैं, तो अब ये और ग्रे कलर में ले आएगी अपनी आँख जी। पक्की नोकें, लाल कत्थे कलर की टोनियाँ, जामनू और सब्ज़ गले, वाइट दुम्बे, परों में हल्की लस्सें, ये हैं शेखों के काले मुंह वाले नायाब कबूतर। ये तो मुंह से पानी आने लगेगा, तो 2-3 मिनट ऐसे करेंगे। माशाल्लाह कुछ नहीं, बात रहे हैं भाई सारे। ऐसे ऐसे रखें, ऐसे रखें। जी देखिए माशाल्लाह दोस्तों, पर मादी के बड़ा ही चैंपियन पर। देख लें कितने कितने ये बड़ी कबूतरी हैं। ये जी कबूतरी के पर का शौक़ करें। बाहर के 3 पर देखें कैसे हैं। जनाब सैयद मोहम्मद उमर शाह साहब नारोवाल से, शाह जी क्या हाल है, ठीक हैं शाह जी? काले मुंह वाली मादी का शौक़ करें जी। अब इसका वेट, इसका बदन, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। बिल्कुल लाइट वेट कबूतरी है और बिल्कुल मीडियम साइज़ में। इसकी ये 647 पे बैठी थी। जी, मिठू भाई है भी यंग पट्टी बिल्कुल। 3 पर का बच्चा पर बटी वो भी 3 पर का बच्चा था। भी हाँ। माशाल्लाह इस दफ़ा ये बाजी में उड़े जो कबूतर है। उस्ताद मिट्ठू लाली साहब की जमातियाँ शाम तक बैठती रही, शाम की परवानों के साथ। इस कबूतरी ने आखिरी 3 परवाजे में बहुत अच्छी दी, काफ़ी सारे मुकाबले बचाए हैं, ठीक के मुकाबले उन्होंने बचाए हैं। इसने 647 हो गया, बैठी काफ़ी सारी इसने उस दिन बाजी बचाई है सब। हाँ, ये इसके दुम का शौक़ वो करेंगे मान बढ़ के गाल की है जी। और ये रज़ी मलक भाई ये के रज़ी मलिक के गाल। माशाल्लाह, रज़ी मलक साहब के पास माशाल्लाह काले मुंह वाले भी काले अच्छे मुंह वाले कबूतर हैं। फिर काजल और अनमोल, और ये कबूतर तो इनके घर के हुए ना जी। उस्ताद नुमान भट्ट साहब के घर की तो- कबूतरी के शौक और भी आपको माशाल्लाह। जो उस्ताद मिट्ठू लाली साहब के चलते बहुत ये देखें जी, माशाल्लाह प्योर काले मुंह वाली मादा है जी। चंपी रंग ना देखे, जो इसके हुनर देखें, इसके फौज देखें, इसकी बॉडी बिल्कुल, स्ट्रक्चर बिल्कुल। देखें, ये कैसे कबूतर हैं, ये क्यों उड़ते हैं। जो कबूतर उड़ता है ना उसको ज़रूर देखना चाहिए, जी इसमें क्या क्वालिटी है, क्यों उड़ा है। पूरी 4 उंगल हड्डी है जी इस मादी की, बंद जोड़ है।
और आप मीडियम मार्केट साइज। में मोटे दाना खा रहे हैं यार, अभी देख लो आप इसके जिसम पे गोश्त है। जी ये देखें, ठीक है, बिल्कुल मीडियम साइज यही कबूतरी होते है। हैं जी, बाकी तो फिर जो मर्जी झूठ बोलो, जो मर्जी ये बोलो, हैं फायदा उड़ने वाले कबूतर। माशाल्लाह मिट्ठू भाई की ये मादा नहीं। अब दोनों डाली मैंने। 647 पर बैठी थी। जी देखिए ये माशाल्लाह। इसके पंजों का शौक करें। बहुत खूब। ये जी है कि जो ये- मादी का शौक है। करवाने लगा ये काले मार्का वाली। साहब के घर की है। उस टाइम पाकिस्तान में से 2 कबूतर बैठे थे पूरे लो जी, मैं पंजाब अब में आपको एक बहुत नायाब मादा दिखा रहा हूँ। साहब के, और उसके बाद जनाब उस्ताद नुमान भट्ट साहब, मिठू लाली साहब की 1.25 लाख कबूतरी। वाले कबूतरी। ये उनके काले घर मुंह की वाली 1.25 लाख वाली ब्रीड से है जी। माशाल्लाह, इसको ज़रा गौर से देखें। उस्तादों के हाथ की बनी हुई कबूतरी। जबकि टेम्परेचर 50 मैं प्लस था। अपने भाइयों को दावत दूंगा, ज़रा इस कबूतरी का मोहरा चेक करें जी। माशाल्लाह जी, उस्तादों के बने हुए कबूतर ऐसे होते हैं जी, क्या बात है, बहुत खूब जी। कबूतरी का मोहरा देखें जी ज़रा। माशाल्लाह तो पर चेक करें। बहुत खूब जी। मिठू भाई, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इसमें जो मियाँ साहब वाले गोल्डन कबूतर हैं ना जी, वो ज़रूर डले हुए हैं। मियां नजीर साहब के जो डब वाले कबूतर हैं, जिसे वो लाल परी कहते जी जी, हैं, उसकी मांग वो है। ठीक हो गया। आप इसका 1.25 लाख वाला और लाल मोतियों वालों में से क्रॉस हुआ है। 2 आप ये 1.25 लाख ये जी वाले जो मादियाँ ठीक है। मिठू लाली साहब ने लाल उनको मोतियों जोड़े वाले। डाल लिया है। अब ये जोड़ों जी, पर काम इनका कर लिया। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे खूब जी। कबूतर हों, फिर उड़ाने वाले भी अच्छे होने चाहिए। फिर आप जैकी भी अच्छा हो, घोड़ा भी अच्छा हो, आपके पास एक चीज़ अच्छी है ना, तो दूसरी चीज़ अच्छी नहीं तो फिर भी आप नाकाम हैं। फिर भी नाकाम। बिल्कुल मीडियम साइज कबूतरी है। ये इसके पंजों का शौक करें जी। बारीक जामनी कलर के खुश्क पंजे। माशाल्लाह जी, बहुत खूब जी। तो देखने वाले किसी भाई के जहन में अगर कोई सवाल आता है तो करें, जवाब के काबिल हुआ तो इंशाल्लाह मिठू भाई ज़रूर जवाब देंगे। उन्होंने कौन सी गाड़ियाँ थी? 2 चैंपियन कबूतरियाँ, एक उस्ताद नुमान भट्ट साहब के घर की, एक रजी मलक साहब के। जो होगा, मेरे पास कबूतर नहीं थी इसका बाप। हाँ, बाजियाँ मैंने पूरे पाकिस्तान से लगा दी थी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो ही। मैंने एंड मौके पे यकीन मानो बच्चे छोड़ के बाजी उड़ा दी, माशाल्लाह, ये जी माशाल्लाह कबूतरों की शेर है। बच्चों के साथ बस उड़ाते हैं। उनका जो काम करना है फिर करना ही है बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह। आगे जोड़े बहुत अच्छे हमारे पास है, बहुत ही अच्छे कबूतर हैं। हाँ इस तरह नहीं कहते कि बहुत अच्छे कबूतर है, पिपला वाले अच्छे कबूतर है वो मेरे पास मौजूद है। माशाल्लाह जी, वो तो देख लिया जी, काजल कबूतर चैंपियन कबूतर है इसके पाकिस्तान बड़े भी का। बड़े मेरे पास, अच्छा, इसके चाचे। अभी तो इसकी आपने बड़े कुटियाँ। बड़े रुस्तम पीछे रखे हुए ऐसा हैं। जोड़ा पड़ा है अच्छा, जो आपको कभी भी किसी छत पे, पिपला वाली छत पे भी बहुत कम नजर आएगा। तो फिर ये कितनी बड़ी ज्यादती होगी कि आप उस जोड़े का हमें शौक ना करवाएं। ये ले जाओ अपना तारिक भाई और उनको कहो कि फिरोजपुरी मार्केट फिरोजपुरी नाल कर देता हूँ। लो मतलब जी। ये हमारी दोस्ती है सालगिर उतार के साथ। जी जी बिल्कुल। वरना वो उन कबूतरों का मैं लाखों करोड़ों रुपए भी कहता किसी को, जी जी, वो नहीं मिलने वाले कबूतर। ये जेन्युइन बात है। माशाल्लाह। मगर हमारा तल्लक और प्यार और दोस्ती इस हद तक है कि एक कदर वो हमारे बड़े भाई भी हैं, बिल्कुल। दूसरी साइड पे हमारे उस्ताद भी हैं, ठीक है, और एक बेहतरीन दोस्त है हमारा, इसका नाम उस्ताद वीर मुख्तार है, क्या बात। ठीक है। हर के साथ उनके अपने तल्लक है, हमारा अपना उनके साथ तल्लक है, ठीक है। हर के साथ हो सकता है हमारे जैसे ना भी हो, बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही। मगर ये देख लें कि उनके घरों से हमने कभी ये नहीं कहा कि हमने वो ये ले गए, अंदर गए हैं 300 कबूतर 400 जो पसंद है निकाल लीजिए। क्या बात। इतना इस कदर हमारा प्यार है उनसे, हमारे वो बड़े भाई हैं। अच्छा मिट्ठू भाई, आपकी अगेन 2022 की जेठ की तैयारी कैसी चल रही है? अली यार आगे तो 2 महीने मिस हो गए मेरे, कि टूर पे ज़्यादा रहा हूँ। अच्छा, पहले घूमने फिरने निकला रहा हूँ,
सही, फिर आके कुछ उस्तादियाँ शिगिर्दियाँ थी वो की हैं। ठीक है। उसके बाद भी फिर कुछ गर्मी की वजह से भी फिर रेस्ट पे आ गए हैं, डक्कों पे थे। अब आस्ता आस्ता तैयारी पकड़ रहे हैं, काश किस तरह बनते हैं, फिर तैयारी भी करते हैं इंशाल्लाह। अरे भाई 35-40 कबूतर भी होगा, शौक भी करना है मेरा। और जो बाजी का क्या ख्याल है, कितने के घरों से आपकी गालिबन बाजी तैयार हो जाएगी, आइडिया? देखते हैं अरे भाई, अभी कंफर्म नहीं करता आपको, क्योंकि मौके की बात मौके पे अच्छी लगती है। जो जेठ 2022 में कबूतर आपने उड़ाने हैं, क्या वो आपने वो फेर के बंद नहीं किए हुए? अभी की तरफ बंद की, अभी तो जहरी बात है कि जेल खत्म हुआ है। जेठ से पहले 2022 के लिए जो उड़ाने हैं उसकी कोई तैयारी नहीं की आपने? अच्छा, अक्सर छतों पर ये देखा जाता है कि जेठ से पहले जो ज़रा टाइम बीच में फारग होता है उसमें आइंदा साल वाले कबूतर लोग फेर लेते हैं। चेतर हम नहीं उड़ाते। ठीक है, वो चेतर वाले बच्चे रुके होते हैं। ठीक हो है। गया। हमारे पास वो उतना टाइम नहीं होगा, हमें 4 सीज़न खेलने होते हैं, मतलब 3 सीज़न मस्ट होते हैं, विशाख असू। बिल्कुल ठीक है। और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमने होना है कबूतर हमारे थ्रू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मावत कबूतर नहीं खोल सकते माशाल्लाह। ना, हमने वो मावत रखा हुआ कि जो हमारे कबूतर उड़ाए ना, इतना समझदार मावत की मुझे जरूरत है। ठीक है ना? माशाल्लाह, ये भी बहुत एक पॉइंट की बात है जी कि मिट्ठू भाई कहते हैं कि हमारे मुहावत जो हैं छत पर, जो दोस्त हमारे साथ मेहनत करते हैं शौक़ में, वो कबूतर नहीं खोलते। समझो कि कबूतर खोलने की ड्यूटी इनकी अपनी है। और अक्सर देखा यही गया कि हसन भाई ये ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और बहुत अच्छे और एहसन तरीके से देते हैं। हसन भाई अब रात की देने कर रहे हैं कबूतर को उड़ाए हुए हैं। जी जी ठीक है, मेरे पास 2 घंटे टाइम है, मैंने जो पूछना उसके बाद मुझे उसमें बताना ये हुआ है। जी जी, दिन की ड्यूटी मेरे पास है। ठीक है, बिल्कुल जरा गर्मी से उसे बचा देता हूँ मैं। ठीक हो, माशाल्लाह, बहुत खूब। हाँ, तो- अच्छा, मैंने कई जगहों पर देखा है भाइयों को इकट्ठे शौक करते हुए, मगर ऐसा प्यार और ऐसी दोस्ती और ऐसी फ्रेंडशिप वो बहुत कम, मेरे ख्याल में तो अभी कबूतरबाजी की दुनिया में मुझे देखने में नहीं मिली जैसी आप भाइयों की है। सबसे पहले तो मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक आपका प्यार सलामत रखे और बढ़ाए। तो इसकी क्या वजह है? थोड़ा सा हसन भाई में ना थोड़ा सा जज्बाती पन है, हाँ, उससे मैं रोकता रहता हूँ, कंट्रोल करो, बच्चा है अभी। ठीक है, मगर जो खराब बंदा होता है जज्बाती वही होता है, आपको ये बात बता। माशाल्लाह, मिसना बंदा जो होता है वो ठीक नहीं होता। ठीक है? उससे ज़रा बच के रहना बच के रहना चाहिए। उसके बाद जो मुंह पे होती है वो खा देता है। बिल्कुल। ठीक है, और गुस्सा भी करता है, मतलब फिर भी गुस्सा तो आता है, मगर लोग जो है ना वो फजूल ऐसी बातें करते हैं, आप पे भी गुस्सा करते हैं हसन भाई? खा लेते हैं। अच्छा जी, हाँ जब वो गुस्सा करता है मैं हंसता रहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, छोटा है ना, बिल्कुल बिल्कुल, बड़े भाइयों पे हक होता है ना छोटों का भी। बेशक बेशक, अगर बड़े उसको डांटेंगे तो फिर उसको कौन सा गुस्सा बर्दाश्त करेगा? ऐसा ही बात है। बहुत ठीक खूब है जी ना? मिठू भाई, जो माशा भाई होते हैं ना, हम 2 ही भाई हैं। ठीक है, माशाल्लाह, तो एक तरफ वो मेरा बेटा भी है, बिल्कुल, छोटे भाई बेटो छोटा जैसे भाई होते है। हैं। हाँ जी, ठीक है ना, तो एक तरफ मादी ये हैं पिपला वाले। लो जी, अब मैं आपको ऐसे जोड़े का शौक करवाऊंगा जो चैम्पियन जोड़ा है, जो काजल साकब वाला, उसके बड़े जो कबूतर हैं, चाचू। ये उसका चाचू, उस कबूतर का चच्चा जो है वो आपको दिखाने लगे हैं मिठू भाई। तो माशाल्लाह इस कबूतर का शौक करें। और इतने पक्के कलर में फिरोज़पुरी कबूतर बहुत कम देखने में आए हैं। सैयद उमर शाह साहब हमारे साथ हैं। शाह जी, आपके पास भी फिरोज़पुरी कबूतर देखा था, ज़रा ये भी फिरोज़पुरी कबूतर देखें। माशाल्लाह, सीधा करें। क्या नायाब कलर है। अभी इस कबूतर को पकड़ा नहीं मैंने, अभी इसके पर का शौक नहीं किया। तो देखें माशाल्लाह जी, कैसा खूबसूरत और पक्के कलर में ये कबूतर है जी। थोड़ा सा कैमरे की तरफ, जी हाँ जी, आ रहा है ना, थोड़ा सा और की तरफ, बस ठीक। नहीं जी, ये फिरोजपुरी मेन कबूतर। अच्छा जी, ये कबूतर आपको जनाब उस्ताद मोहतरम उस्ताद अमीर मुख्तार साहब ने दिया था? मैं गया हूँ, मैं उनके खुडे में चला गया, अच्छा, वो तब देख कर जो पसंद है मैंने पकड़ लिए। उनको उनके साथ पे बंदा था, उनको कहा डब्बा मंगवाए, डब्बा मंगवा दिया, ला के ले आए। क्या माशाल्लाह, बात है, क्या बात है। बहुत खूब जी। ये मान होता है ना, बेशक बेशक, ठीक है ना, जी। यारी दोस्ती का ये मान होता है। बिल्कुल और बिल्कुल, उनका अदब जो है हाँ वो सामने बैठ जाए
सामने बैठ जाए तो बात तो शायद मुझसे बोला भी ना जाए, उनके अदब की ये हालत है। माशाल्लाह। जब वो कबूतरबाज से हट होता है तो फिर हमारी यारी दोस्ती यार हैं आपके हैं जी, कबूतरबाजी में आप उनका अदब सबसे ज़्यादा करते हैं माशाल्लाह। शायद अल्लाह पाक ने आपको कामयाबी इसीलिए अपने सीनियर्स और अपने असातिज़ा की अदब की वजह से ही दी है। काशिफ भाई बात ये होती है कि मैं उस्ताद अबीर उस्ताद का बकायदा शागिर्द नहीं हूँ, आपको पता है। जी मुझे पता उस्ताद है बाबू से ज़्यादा मशहूर जी, उनका अल्लाह आप पाक उनके उनको शिष्य। सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन। उनके पास जो कुछ था उन्होंने आपको बताया है। देखो माशाल्लाह। काशिफ भाई उनका कसूर नहीं है, हाँ हाँ जो बिल्कुल, उनका था उन्होंने भाई बताया। क्या ठीक है? बात है। मगर जो दौर चल रहा था जब मैंने कबूतरबाजी स्टार्ट की है ना, जी सब 12 वाली कबूतरबाजी होती थी। बिल्कुल, अब तो 12 बजे जेट में पहला बैठ जाए तो सारा दिन सर की दांत नहीं उतरती। बेशक ऐसा ही है। ये क्या हो गया कि 12 बजे कबूतर बैठ गया हमारा जी जेट। जी वहाँ पहले 12 बजे तो ढोल खड़क जाते थे, बेशक ऐसा ही है। 12 बजे हमारा कबूतर बैठ गया तो जीत गया तो ये हो गया। अब वो बात किधर रह गई? बेशक बेशक तो उस्ताद अमीर उस्ताद ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, माशाल्लाह, छोटे भाइयों की तरह। क्या ठीक बात। है? तो इंशाल्लाह जब तक मिट्टू भाई ये जो सीज़न गुजरे हैं 21 का गुजरा है 20 का, तो इन सीज़नों में भी आप उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब से पूछते रहे हैं या कि अब वो वक्त नहीं रहा? नहीं, ऐसी बात नहीं है जी ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं जितनी भी शोहरत पकड़ जाऊं, अल्लाह हाँ। मुझे इज्जत दे दे, मगर मेरे उस्ताद जो जिधर वो है मैं उधर नहीं पहुंच सकता। क्या बात है, ठीक बहुत है ना? खूब जी। मैं उधर कभी भी नहीं पहुंच सकता। वो मेरे माशाल्लाह। उस्ताद हैं। जी जी बात करो एक टूर्नामेंट में पोजीशन मेरी आती उनकी नहीं भी आती, इसका हाँ मतलब हरगिज ये नहीं कि मैं उनसे मैं ज़्यादा उनसे अच्छा कुछ हूं। समझदार नहीं, हो गया ये हूं। हरगिज बात नहीं हो सकती। माशाल्लाह, बड़े बहुत- वही हैं, उनका सिखाया हुआ सब कुछ है। बेशक बहुत ठीक है। खूब जी। तो बड़े भाई हैं, हमारा वो मान है, हम उनका मान है। बेशक ठीक है ना, बेशक एक दूसरे पे गुरूर होना चाहिए, मान होना चाहिए, बेशक भरोसा होना चाहिए जी भरोसा होना पूरा। चाहिए। और जब तक शौक करेंगे अल्लाह के फजल करम से उनके साथ करेंगे। माशाल्लाह बहुत जब शौक खूब जी। ख़त्म करेंगे, हम्म। कुछ लोग ये मेरे उन भाइयों के लिए मैसेज है जो आज किधर कल किधर परसों कहीं और, तो कहते हैं एक जगह पर रहकर शौक करो, एक जगह पर पड़ा हुआ पत्थर भी भारी हो जाता है। ये एक पुरानी मिसाल है। तो जिन लोगों के साथ आप वाबस्ता हो उनके साथ मुखलस होकर चलो। तो माशाल्लाह जी, उस्तादों को भी चाहिए, शागिर्दों के साथ मुखलिस हो, शागिर्दों को भी चाहिए। देखो शागिर्द थोड़ा सा स्टार्ट पकड़ता है ना अच्छा, जी जी तो वो भूल जाता है। हाँ मुझे अंगली पकड़ के किसने चलना सिखाया था? माशाल्लाह बहुत ठीक है खूब ना? जी। जिसने मुझे बुलंदी पर ले गया है, वो बंदा, हाँ कभी अपने मौसम को ना भूलो, कभी अपने बेशक। मौसम को ना भूलो। असली और नस्ली बंदा अपने मौसम को नहीं मौसम पे होता है। भूलता, ऐसा ही है हमारा पहला आवाज ही मौसम जी। पे होता है। वो कैसे एक कौल था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि कम नस्ल बंदे का पहला शिकार उसका मौसन होता है। हाँ। जी अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, मैंने कहीं पढ़ा है। तो हमें भी चाहिए, वो एक शेर आपको यहाँ पर सुना देता हूँ जी, भूल ना जाए, पुराना शेर है। वो कहता है शायर, जो आली ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। मिठू भाई, जो आली ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाना। तो अब हम जी शौक करेंगे फिरोज़पुरी नायाब कबूतर का जी। लो जी दोस्तों, ये है कबूतर। सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगा अली भाई, इस कबूतर का वेट बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल वो अभी आपके हाथ में आता है जितना आप वो ये देखना। कबूतर लग रहा है उसके हिसाब से उसका वेट नहीं है। हाँ जो कबूतर वेट वाले होंगे ना, जी। वो कबूतर से उतर कोई नहीं होंगे। जी जी, कबूतर का बदन देखने में लगता है कि मोस्टली बहुत हमारे बड़ा है, मगर ऐसे ही महसूस होता है जैसे फूल हाथ में पकड़ा हुआ है जी। क्या बात है। ये वो कबूतर है जिस कबूतरों में पड़ेंगे उनकी बर्दाश्त पड़ जाएगी, उनका हाँ। हाजमा चल जाएगा। ये अच्छा। आपको genuine बात कर रहा हूँ। क्या बात है, जी माशाल्लाह। माशाल्लाह, फिरोजपुरी उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब का बड़ा कबूतर तो शौक है सब दोस्त। ये उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब का बड़ा फिरोज़पुरी कबूतर है जी। तो इसका शौक करें। उंगली लाई हुआ इधर, उंगली लाई। 3 पीस रह गए थे उनकी छत पे, ये अच्छा जिसमें 2 मैं उठा रहा, एक पड़ा मुझे। माशाल्लाह। ज़रा कबूतर की आँख का रिंग देखें जी, बाहर का कैसा डार्क रिंग है। असातिज़ा कहते हैं कि ये रिंग कबूतर की वापसी की निशानी होती है। ये बहुत डार्क रिंग है जी, माशाल्लाह बहुत खूब जी। ये है जी
कबूतर। अब मैं इसके पर का शौक करवाऊंगा आपको। दूसरा करवाना था। देखो माशाल्लाह जी, बहुत खूब। नामा पर बड़ा है जी, और 10वां और 8वां एक जैसे पर हैं। 7वां पर देखें कहाँ तक जा रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये कैसे खामदार पर हैं अली भाई। हाँ ठीक। देखिए जी माशाल्लाह, जो पर लग रहा है अंदर वाले, इस कबूतर के 10 पर चेक करें, बगल वाले पर। नहीं अली भाई, मैं कहूँगा इस कबूतर के 20 पर चेक करें जी। नहीं, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। पहले हर पर की एक अपनी एक मिसाल है। हाँ कबूतर। क्या बात है माशाल्लाह, एंड वाला पर, बगल वाले पर, जी। पूरी बगल सवालियत देखें कबूतर की कैसी है। और कोई वेट नहीं है इस कबूतर का। पहली कली बगल से बड़ी, फिर कैसी तरतीब के साथ पा रहे हैं जी, जैसे किताब के सफ़े खुले हुए हों। तो उससे इस पर का आप स्क्रीन शूट लें, काफ़ी मज़ा आएगा आपको कबूतर के। आपको भी हमने अकेडमी में दाखिला ले देना अभी। ये स्क्रीन शॉट लें इसका। हैं वो हमारे प्यारे भाई एक मीडिया पर्सन है, कहते हैं इसको 20 के 20 पर अच्छे लगे हुए हैं। जैन जट बहुत समझदार। जी जी, तो ये भी इसको मैं भी कह रहा हूँ, इसको 20 के 20 पर अच्छे लगे हुए हैं। इंशाल्लाह दोस्तों को आज का इंटरव्यू, आज का शौक बहुत अच्छा लगेगा जी। ये इस कबूतर का बैलेंस चेक करें, कोई मैंने अंगूठे नहीं साथ लगाए हुए, कोई कुछ नहीं। अरे कबूतरबाजी खत्म होगी इस कबूतरों पे आके। ये फिरोजपुरी कबूतर सब जनवन के रंग ये थे पक्के। पक्के रंग, ये रंग कबूतरों बिल्कुल, फिरोजपुरी बिल्कुल। कबूतरों के। अब तो फिर आज किसी ने अपने अपने फिरोजपुरी बना लिए। हाँ। मगर ये कबूतर फिरोजपुरी थे। अब लो अली भाई आप शौक करवाएं इसका। इन कबूतरों से पिपला वाले आगे कबूतर बन के आए। ये जानवन कबूतर है। अच्छा, एक और बात है मिट्टू भाई, पिपला वाले कबूतरों की अक्सर शक्लें जो है ना, वो सियालकोटी कबूतरों से मिलती हैं। क्या ऐसा नहीं है कि फिरोजपुरी और सियालकोटी कबूतर मिले हुए हैं? हैं कसूरी भी है। कसूरी भी हैं। अच्छा, मैं पता है जी क्या माशाल्लाह, क्या समझता हूँ कि फिरोजपुरी और सियालकोटी कबूतरों में एक हाथ कसूरी का टच दिया हुआ है, मैं ये समझता हूँ। सब कुछ कबूतर है। मेरी बात सुने, बात ये होती है कि जो मर्जी कसूरी भी कोई नहीं अच्छे सारे, बिल्कुल। फिरोजपुरी भी सारे अच्छे कोई नहीं, हाँ जी, सियालकोटी भी सारे अच्छे कोई नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। टैडी भी सारे अच्छे कोई नहीं। बिल्कुल। और बेमिसाल सब सारी नस्लें बहुत बेमिसाल अच्छी भी हैं, मगर बिल्कुल। आप अच्छे को फॉलो करें। हाँ बिल्कुल। सिर्फ टैडी ना तक हाथ ना पहुँचे, फिरोजपुरी की हाथ तक ना पहुँचे, रिजल्ट भाई। यानी कि आप कहते हैं कि नस्ल हो मगर साथ में उसके जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो भी अच्छे हों, कबूतर अपने फिटनेस में पूरा हो। कुछ ना कुछ उनके पीछे स्टोरी होनी चाहिए। बेशक बेशक, ऐसे तो फिर खुड्डे भरे पड़े हैं। बेशक, क्या बात है जी। लो जी, ये वो बड़ी मादा है जी, उस्ताद अमीर मुख्तार खान साहब की बड़ी फिरोजपुरी मादा है। आप भाई इसका शौक करें, बिल्कुल मीडियम साइज, ये आप देख सकते हैं। अगर मेरे पास एंची टेप होती तो मैं शायद आपको एंची टेप से बता देता। कबूतर का दीवाना है। हाँ साहब भट्टी साहब ही साजन कबूतर का फिर कैरे शौक बिल्कुल मीडियम साइज। दे देंगे सारे आ जाए। साहब भाई आपके लिए बहुत बड़ी ऑफर कर दी है बिट्टू भाई ने। आपको साजन का माँ बाप दे देंगे इंशाल्लाह, पाकिस्तान आ जाए। आई प्रॉमिस यू। लो जी, ये पर है जी उस्ताद अमीर मुख्तार खान साहब की बड़ी फिरोजपुरी मादा का जी। इसकी भी बगल चेक करें। एक बात मैं यहाँ पर आप भाइयों को बताना चाहूँगा कि जोड़ा यही लगा हुआ है ना, सीधा जोड़ा फिरोजपुरी। इसके उड़ाते नहीं। इस कबूतरी का 10वां पर चेक करें आपने। ये नाम पर अच्छा, ये नाम है, 10वां निकलना ठीक हो गया, प्लीज लगी। ठीक हो गया जी। इस कबूतरी के पर चेक करें, इसकी बगल देखें, माशाल्लाह बहुत आला। अली भाई क्या ख्याल है, ये नहीं कहा जा सकता कि इससे आगे जो है ना वो अंधेरा ही अंधेरा है? कबूतरबाजी खत्म हो गई, 3 कबूतरों पे आ गए थे। तो सब तो मैं पहले कह चुका हूं। हमारे ख्याल में देखो, आप क्या कहते हो कि जेठ में कबूतर कितने देर उड़ सकता है? कितनी देर उड़ सकता है जेठ में? बस शाम से आगे फिर क्या होना शाम में अंधेरे नहीं, में? कुछ भी नहीं। क्या बात, ये जनरल बात है। शाम हाँ। में क्या ये 12 देखें घंटे जी। 13 घंटे के बाद
पक्के मारते हैं। क्या बात है। ये खुद 12-13 घंटे उड़ने वाले कबूतर हैं। इनको एक अच्छा उस्ताद उड़ाई जाए, फिर इन कबूतरों में ये क्वालिटी है कि ये उड़ते ही चले जाते हैं। इन कबूतरों की सबसे अच्छी क्वालिटी आज आपको बताऊँ, जी ये कबूतर जितने ज़्यादा उड़ेंगे जी। वापस नहीं आएंगे। माशाल्लाह। कबूतर 2 दिन फड़ के वहाँ वापस आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल आ जाते हैं ना, आ जाते शाम हैं। बैठे 3 बजे बैठे वापस आते हैं। ये कबूतर उस जगह पे उठते हैं, क्या बात। शाम के फोटो में बैठे तो शाम में बैठते रहे। मालिक अच्छी ना खुराक, मालिक ना गलती करे। अच्छी खुराक, अच्छा दाना पानी दे जाए। पूरी नर का शौक करवाया था, माशाल्लाह, उसकी मादी का बहुत शौक खूब। करवाता हूँ। ठीक है, ये हाँ जनरल जी। बात है। जो कबूतर वापसी करते हैं हमें वो पसंद भी नहीं है। हाँ, जी जी, पहले आपको नर का शौक करवाया, अब उसकी इन मादी का कबूतरों शौक पे करवा अच्छा जैकी हो तो ये उड़ते ही चले जाते हैं। कबूतरबाजी खत्म हो काशी जाती में है आप मेरे होता है, ख्याल से। कबूतर बहुत अच्छे हैं, टाइम कम मिलता है हमें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यारी दोस्ती भी निभानी होती है, बिल्कुल ऐसा ही। आना जाना बहुत है। अब टाइम कबूतरों को कम होता है, और उसके बावजूद भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फिर भी ठीक जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। पंजाब के साथ मिलता जुलता गुजारा है। माशाल्लाह जी, क्या बात है। सियालकोटी कबूतर भी बहुत अच्छे होते हैं, वो भी रखने चाहिए, जरूरी है वो भी। वो भी मेरे ख्याल में हर वक्त की ज़रूरत है, जरूर, उनके बगैर भी बात नहीं चलती। उनके बगैर भी बात नहीं बनती। माशाल्लाह, बहुत खूब जी। तो दोस्तों, आज हमने चैम्पियन पंजाब फ़ख्र आप यार चनेर कबूतर छोड़ो, उसकी शक्ल उस्ताद दिखाओ। मिट्ठू लाली साहब, उस्ताद हसन लाली साहब नहीं हो सकता। का इंटरव्यू करवाया। आप तक उनकी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें पहुंचाई। बहुत ही चीता शिगिर्द उस्ताद खूबसूरत तारिक शिगिर्दों में खूबसूरत शिगिर्द, हाँ जी। जी तारिक मिठू भाई। शिगिर्दों में खूबसूरत शिगिर्द है। नहीं जी, बड़ी लो जी, अच्छी मिट्ठू भाई कह रहे हैं जी महफिल में लोग कि पूछते मेरे हैं, शागिर्दों में खूबसूरत शागिर्द भाई तारक मौका साहब। तो ये इनके हाथ में उन नायाब छोटे फिरोजपुरी भाई जोड़ा है जी। बहुत अच्छे हैं। ठीक है। और जिस तरह तारिक साहब माशाल्लाह खूबसूरत हैं, इसी तरह मैंने एक जोड़ा बहुत अच्छा खूबसूरत पकड़ा है मिठू भाई के बतौर मेरे शिगिर्दों में सबसे खूबसूरत शिगिर्द है। सबसे नहीं कहा, हाँ। लड़ाई ना डलवाओ। ये कहा है कि शिगिर्दों में खूबसूरत शिगिर्द। यानी कि आपके और भी खूबसूरत शागिर्द माशाल्लाह हैं जी। खूबसूरत शिगिर्द नहीं हो सकते। ये तो उस्ताद मोहतरम की मोहब्बत है। हाँ जी, हाँ जी। ये तो उस्ताद मोहतरम की मोहब्बत है हमारे लिए। वैसे आप हैं भी खूबसूरत जी, इसमें इतनी शक वाली बात भी नहीं है जनाब कमौका साहब। आपका भी शुक्रिया। माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। उस्ताद तारिक मौका साहब माशाल्लाह शौक करवा रहे थे साहब मिठू भाई से। बात छोड़े ना कबूतर, छोड़े। तो जी रात की ट्रेनिंग दे रहे हैं ऊपर उस्ताद। अब जी हम चलेंगे ऊपर छत पे, जो रात की ट्रेनिंग हो रही है।